Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे बच्चे? ऑल सेट? आज आप लोगों की 2 क्लासेस थी क्या? नेट से पहले भी थी क्या कोई? नो सर। नो सर। ओके, आज मेरी क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज थी ना, तो मुझे लगा कि क्या पता 2 क्लासेस हों। फिजिक्स की कब थी फिर आपकी? फिजिक्स की एक ही थी, इस हफ्ते कैंसिल होगी। सर मंडे को थी। अच्छा अच्छा, हाँ सर की अभी वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। वो कोविड, पोस्ट कोविड सिम्टम्स आ जाते हैं ना कुछ थोड़े से। मैं क्लास से लेके सही होने वाला बंदा हूँ। क्लासेस लेके मुझे एनर्जी आती है। बढ़िया। चलिए, मुझे लगता है यार डिस्कशन डे भी है तो थोड़े कम बच्चे ही आएंगे। डिस्कशन डे पे ये रूल है, थोड़े कम यस बच्चे सर। आते हैं। हाँ, दैट इज द रूल, आई नो एज ए टीचर। तो अपन तो अपना काम शुरू करते हैं। आप लोग जितने भी लोग आए हैं, क्या आप लोग, मैंने आपको मैसेज भिजवा दिया था, क्या आप लोग काम करके लाए हैं? चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना? वेरी गुड। अर्णव, कैसे हो बेटा? बढ़िया। चलो धीरे धीरे आने दो लोगों को, ठीक है? ओके, ठीक है, वेरी गुड। मैं नाम भी पढ़ लेता हूँ। एक्सक्यूज मी हाँ जी बेटा जी, बोलिए। सर, असाइनमेंट नंबर 4 में काफी सारे क्वेश्चंस आ नहीं रहे थे, वो कोई आप बात नहीं, डिस्कस। बैठे हैं ना, है ना, आप टेंशन क्या ले रहे हो? आज सारे करेंगे खत्म। अभी तो उसमें हो सकता है कुछ मोल फ्रैक्शन के हों, कुछ डाइल्यूशन के हों, कुछ मिक्सिंग यस के हों, सर। और करेंगे। टेंशन क्या ले रहे हो, है ना? सब करेंगे, सब खत्म करेंगे। आज अपना टारगेट ही मैंने पढ़ाने का लिमिटेड रखा है और डिस्कशन का ज्यादा रखा है। डोंट वरी, है ना? देखो ना, मेरी हेडिंग ही वही है जिसपे मैंने क्वेश्चन डाले थे। मोल फ्रैक्शन अभी पढ़ाना है, बहुत आसान है। मिक्सिंग और सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे कि इतनी मोलैरिटी इतने वॉल्यूम का है ना? तो बताइएगा नई मोलैरिटी क्या होगी, कितना यस वॉल्यूम। सर। तो अभी सर पढ़ाया यही है, चाहिए। तो जब तक पढ़ाया ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? फिर उसके बाद ऐसा होगा कि इतना पानी डाल दिया तो डाइल्यूशन ये कर लेंगे, सारे सवाल करेंगे। डोंट वरी, ठीक है? थोड़ी अच्छी बनाई है वो, रिलेटिवली फोर्थ वाली आपको चैलेंजिंग के लिए बनाई है थोड़ी सी। आपकी 5th वाली भी मैंने हाशिम को भेज दी है। 5th वाली तो बहुत ही आसान और बेसिक है, लेकिन उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। आइडियल गैस इक्वेशन, और उसमें पढ़ाने को बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर समय मिलेगा तो अपन क्लास में ही खत्म कर लेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन हो गया आप लोगों का फिजिक्स में? सर चल रहा है सर, एक्चुअली हमारी अब तक चल रहा है फिजिक्स की सिर्फ 2 ही क्लासें हो पाई हैं। ओके, मेरे को लगता है कि सर को कोविड हो गया था, इस चक्कर में आपकी जितनी प्लान्ड थी उससे कम हो पाई है ना फिजिक्स में क्लासेस? यस सर। कोई बात नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ क्योंकि कल का मेरा जो सैटरडे वाला सेशन होगा उसमें मैं थोड़ा सा यूनिट्स में, कोई बात नहीं, मेरे को तो मेरी सिखानी है, मुझे फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। प्रेशर यूनिट्स मैं ही सिखाऊं, चाहे आता हो नहीं आता हो, मैं तो बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। प्रेशर की, वॉल्यूम की मैं सिखा चुका हूँ, दोबारा सिखाऊंगा। टेम्परेचर की आपको पता ही होती है, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, दोबारा सिखा दूंगा। और मेन जूल, इतना तो सुना होगा ना आपने? कितने लोगों ने वर्ड सुना है जूल? यस सुना है? सर। यस यस सर। इतना तो सुन के आते हो ना आप, जूल, न्यूटन, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, ऐसी बेसिक बातें तो आई थिंक 9th-10th में ही पढ़ लेते होगे आप लोग, है ना? ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको रिलेट करवाऊंगा मैं अपनी यूनिट से, ठीक है? कोई चक्कर नहीं है। चलिए, आई होप अभी बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन करते रहेंगे। अपन तो अपना काम शुरू करते हैं। लेट कमर्स है तो दे शुड मिस समथिंग। ओके, ग्रेट। सर, इस पर ही चैट करना है? हाँ, इसी पर ही चैट करना है बेटा अर्णव, है ना? होस्ट पे ही चैट करना है, ठीक है, ग्रेट। एक बार मैं अपना वीडियो ऑन तो कर लेता हूँ, अगर कई बार क्या होता है कि वो फिर ज्यादा इंटरनेट खाता है तो दिक्कत आती है, तो अपन उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे।
चलिए, तो कितने लोगों को अपन ने जो अभी तक कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी पढ़ ली थी, एक बार उनके नाम रिवाइज कर लेते हैं। बस एक सेकंड, बीच बीच में बच्चे आते रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं, बस है ना। परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलालिटी। मोलैलिटी, राइट। तो इन सब पर मुझे ग्रीन टिक लगाना चाहिए कि हाँ भाई तुम हो गए, 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 राइट। मैंने कहा इसके अलावा कुछ आप 11th में भी, 11th के लिए भी कुछ छोड़ दो, इसलिए मैं सारी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट हाँ एक अच्छे लेवल पे दिमाग खोलने वाला काम अपन कर रहे हैं, ये चीज हो चुकी है, राइट। ओके, अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो तो सबसे आसान है, मतलब उससे आसान इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, और इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये वाली टर्म, और मतलब ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि किसी बच्चे को समझ में ही ना आए, इट इज इम्पॉसिबल, राइट। तो अगली कंसंट्रेशन टर्म लिखो, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को डिनोट ऐसे जाई से भी कर देते हैं, इसको CHI भी बोल देते हैं, बट कोई नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है, फ्रैक्शन। कितने लोगों को नाम से फ्रैक्शन वर्ड पता है आपको? अगर मानो सपोज करो मैं कहूं कि मैंने आपको अपन ने घर में एक बड़ा पिज्जा मंगाया है ना, और लार्ज साइज पिज्जा के शायद 8 फ्रैक्शन होते हैं, तो हमारे घर में 4 लोग थे, तो हर किसी को कितना कितना मिला बताना? 2 तुमने फ्रैक्शन कितना मिला? 0.25 फ्रैक्शन मिला कि नहीं लगा 4 लोगों को, है ना? Yes, sir. तो फ्रैक्शन तो वही होता है जो फ्रैक्शन होता है। चलो अगर मैं कहूँ कि 8 लोग अगर एक पिज्जा को खा रहे हैं, तो हर किसी का फ्रैक्शन कितना है? 1/8 0.125। नहीं, 0.1/8 होगा ना, 0.25 नहीं, 125। हाँ बिल्कुल 125 होगा, बिल्कुल सही बात है, राइट। यानी फ्रैक्शन क्या होता है? सपोज करो कि मैं ऐसे बात करूं, चलो अपन देसी बातें करते हैं, पहले बाद में देखेंगे मोल फ्रैक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और तुम्हारी क्लास में 2 लोग हो रहे हैं, और हम तीनों ने मिलके कोई कंपनी खोली, पार्टनरशिप फर्म, है ना, समझ गए? 3 लोगों ने कंपनी खोली, कोई बिजनेस डाला, मैंने 500 रुपए लगाए, और उन दोनों में से एक ने 300 रुपए लगाए और एक ने 200 रुपए लगाए, यानी 1000 रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया हमने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा फ्रैक्शन कितना है, तो 0.5 है कि नहीं है मेरा फ्रैक्शन? Yes, सारे Yes, sir. Yes, sir. मेरा 0.5 है, एक का 0.3, एक का 0.2 है, तो ये तो कोई ऐसे है ही नहीं, तो देसी चीज चल रही है यार, हाँ कि नहीं? तो कुछ है ही नहीं मोल फ्रैक्शन। अभी मैंने पैसों का फ्रैक्शन बना दिया, मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल का फ्रैक्शन, सही बात है कि नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? लॉजिकली समझा करो चीजों को। कितने लोगों को मेरी बात रेदर Yes, देन sir. रट्टा क्यों ही मारना? ऐसे मास फ्रैक्शन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, राइट। तो चलिएगा, तो इसको मैं एक, ये जरूरी नहीं है कि इसको मैं आपको एक सॉल्यूशन में ही पढ़ाऊं, इसको हम किसी भी चीज में पढ़ सकते हैं, फिर मैं सॉल्यूशन में भी पढ़ाऊंगा। सपोज करो कि मैं आपको एक एग्जांपल अलग तरीके से ले रहा हूं कि एक वेसल है, उस वेसल में 3 गैसेस हैं, गैस ए, गैस बी और गैस सी, समझ गए? गैस ए के मोल हैं Na, गैस बी के मोल हैं Nb, गैस सी के मोल है Nc। कितने लोगों को समझ में आएगा? क्या मैंने इंडिविजुअली तीनों गैसेस के मोल पता चल गए कि नहीं पता चल गए? सारे बच्चे बताओ। Yes, sir. yes, टोटल मोल्स यानी N टोटल, अगर मैं इस सिस्टम में बात करूं बच्चों, तो Na प्लस Nb प्लस Nc होंगे कि नहीं होंगे टोटल मोल? Yes. सारे Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. प्लस Nb प्लस Nc हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए, राइट। अगर मैं अब इंडिविजुअली हर गैस का फ्रैक्शन बताऊं, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी मोल फ्रैक्शन कभी एक सॉल्यूशन का होता है कि उस सॉल्यूशन के, उस मिक्सचर का होता है कि मिक्सचर के कंपोनेंट का होता है? पहली बात बताओ। मोल फ्रैक्शन Components. Component. कंपोनेंट का होता है। जब मैंने एक बिजनेस किया था, तो मैंने क्या कहा था, मेरा फ्रैक्शन बताओ, इसका बताओ, उसका बताओ। तो मोल फ्रैक्शन इज नॉट फॉर द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इज फॉर द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, या मोल फ्रैक्शन इज नॉट फॉर द मिक्सचर, मोल फ्रैक्शन इज फॉर द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर्स। आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? तो मैं ए का, बी का, सी का, तीनों के मोल फ्रैक्शंस की बात करूंगा। तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या है भाई? उसके मोल अपॉन Total टोटल। moles. Total mole. टोटल मोल, और टोटल मोल को और भी सुंदर तरीके से लिखना चाहें तो हमें पता है कि टोटल मोल कुछ भी नहीं है।
अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा सारे बच्चे बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोलिए। NB upon NA plus plus NA NB plus NA plus NC। हाँ मतलब लॉजिकली हम लिख लेंगे ना, कोई नोट ए बिग डील, एन टोटल तो हमें पता ही है, तो बार बार फॉर्मूला रट्टा तो मारना ही नहीं, हमें तो लॉजिकली करना है, तो ऐसे तो हजारों फॉर्मूले बना लूंगा मैं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या है नन्हे मुन्ने बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी? NC NC upon over N NB plus NC। और ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि तीन ही कंपोनेंट हो, ऐसे हजारों कंपोनेंट भी हो सकते हैं ना, जो भी होगा हम तो कर देंगे। हमारे को बेसिक फंडा तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए सारे बच्चे, हाँ की ना? Yes कि sir. मोल फ्रैक्शन। Yes sir. अब यहाँ से हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है? जैसे कि चलो एक छोटा सा सवाल करते हैं, उसमें ही मैं उस चीज को भी बता दूंगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि भाई 3 गैसेस हैं ए, बी और सी, हैविंग मोल्स, 3 गैसेस इन ए मिक्सचर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम तो बेसिक बातें सीख रहे हैं। हैविंग मोल्स 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली, find out the mole fractions of A, B and C। कितना मरा हुआ सवाल है, हाँ की ना? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो आंसर भी 2/9 फटाफट कर देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, 2/9 बोलने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई चक्कर नहीं है, कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, टफ सवालों में ज्यादा आनंद लेंगे। क्या आएगा भाई, ए के मोल 2 है और टोटल मोल 9 है, 2/9। बी के मोल कितने हैं सारे बच्चे बताओ, 3 है और 3 टोटल by मोल 9 कितने हैं? 3 नौ by है। 9 1 by 3 1 by 4/9। 4/9 हाँ 4 मतलब by पूरा 9 सॉल्व नहीं करना। अच्छा मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कितने लोगों को समझ में आ गई मोल फ्रैक्शंस? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द Yes, क्लैरिटी? sir. प्लीज Yes। Yes sir. yes sir Yes sir. अभी रुकेगा, अभी थोड़ी और चीजें निकालेंगे इसमें से, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा तो मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे ही भाई, हाँ की ना? Yes क्या yes sir बहुत सारे बच्चे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? लॉजिकली सोचो भाई, सारे फ्रैक्शंस को अगर आप ऐड कर दोगे तो 1 वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. कितने लोगों को मेरी Yes बात sir. समझ में आ रही है? आई होप मेरा Yes कहीं sir. कनेक्शन तो नहीं चला गया, सभी बच्चों से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। Sir, एम आई ऑडिबल? सर बीच में चला गया क्या मेरी था। आवाज आ रही सब है? बीच में चला गया था। हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या Yes मेरी sir. आवाज आ Yes sir। You're Yes, audible sir. गई है? आवाज चला गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा ना बीच बीच में कई बार हो जाती है ऐसी, है ना? यहाँ भी अगर एक बार स्क्रीन भी जाएगी तो हाँ कोई बात नहीं, उसकी भी सेटिंग कर देते हैं। एक सेकंड, कोई बात नहीं, एक सेकंड बस, गिव मी सेकंड्स, फिर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। चलो मैं अपनी जितनी सेटिंग करता हूँ उतने, जो मैं स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा कि नहीं आएगा? लॉजिकली सोच के बताओ। Yes, sir. Yes sir. Yes sir। एक मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा कि नहीं आएगा? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आएगी? डेफिनेटली आएगा, हाँ की ना? सारे बच्चे बताओ, yes sir है ना? Yes sir. क्योंकि भाई सारे फ्रैक्शंस को आप सम कर दोगे तो 1 वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मेरे ख्याल से स्क्रीन दिखने लग गई होगी आप लोगों को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? आ जाएगी अभी, Yes sir. Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे यानी, अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कई बार आपकी, जैसे कि अगर, चलो इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि सपोज करो 2 कंपोनेंट हैं और उन 2 कंपोनेंट में एग्जामिनर उनमें से किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दे रहा है, तो क्या दूसरे कंपोनेंट का अपने आप ही पता चल गया कि नहीं पता चल गया? सारे बच्चे बताइएगा, हाँ की ना? Yes sir। Yes sir. Yes sir. कई बार हमें लगता है कि यार डेटा नहीं दिया, डेटा नहीं दिया, अरे डेटा दे रखा है भाई, हाँ की ना? तो यहाँ पे स्टार लगा के एक पॉइंट लिख लेते हैं बॉक्स में कि भाई sum of mole fractions of all the components of a mixture
इज ऑलवेज 1, है ना भाई, क्योंकि आप देख लो, क्योंकि न्यूमरेटर में टोटल वैल्यू है, ऊपर भी समेशन कर दोगे तो टोटल वैल्यू के बराबर ही आ जाएगा, सारे फ्रैक्शंस का सम ही 1 ही होगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को बातें समझ में आ रही है? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। बोलिएगा, बहुत ही बेसिक बात लिखी है मैंने, राइट, कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज ऑलवेज 1, राइट राइट, ठीक है, ये भी बात हो गई। अब चलो थोड़ा और दिमाग लगाते हैं सारे बच्चे। मुझे बताओ कि मास पता है तो मोल पता है कि नहीं पता है? सारे बच्चे बताओ, मास पता है कि मोल पता है कि नहीं? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे कि एक क्वेश्चन में आपसे पहले सिंपल क्वेश्चन कराता हूं कि भाई इन ए गैसियस मिक्सचर, अब देखो बच्चे गलती कहां करते हैं यहाँ पे। इन ए गैसियस मिक्सचर 8 ग्राम मीथेन एंड 8 ग्राम hydrogen gas, 8 gram methane and 8 gram hydrogen gas is present. What is the mole fraction of methane and hydrogen? What is the mole fraction of methane and hydrogen? तो क्या आंसर 0.5 आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. अब जिसने यस सर बोला है ना, वो अपने गाल पे लगा ले यार, सही बताऊं तो गलत है उसने, नहीं। मतलब बेवकूफी है, सही बताऊं तो। मोल्स निकालेंगे पहले हम। हाँ भैया, आराम से सवाल को सॉल्व करो, जल्दबाजी करने वाला हमेशा परेशान होता है। यहाँ मैंने मास दिया है ना कि मोल दिए हैं, तो सेम होएगा। पहले तो भाई मोल फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ मैं, मास फ्रैक्शन नहीं पूछ रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? गलती समझ में आ गई? जिस बच्चे ने, देखो जल्दबाजी में, मेरे को पता है क्लास में ऐसा 1-2 बच्चा तो होता है जिसको जल्दी बहुत रहती है सवालों को सॉल्व करने की। जल्दबाजी से इंपॉर्टेंट है कि हम एक्यूरेसी पे फोकस करें। अगर दोनों का मास सेम है पर दोनों के मोल सेम है क्या? अलग अलग है कि नहीं है? सारे बच्चे बताओ, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताइएगा कि मिथेन के मोल कितने हैं? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। 1 कैसे है बेटा? 0.5 मोल। 0.5 2 mole. आएगा, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा मिथेन के मोल? बोलिए। और हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 4 mole. 4 मोल्स, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन कितना आएगा? हाफ 4.5। हाफ प्लस 4, 4.5। हाँ की ना? कितना आता है ये बताइएगा सारे बच्चे, कैलकुलेशन करके 1/9। 1/9. 1/9। तो हाइड्रोजन का निकालने की वैसे जरूरत भी नहीं है वैसे तो, हाइड्रोजन सीधा सीधा 8/9 आ जाएगा कि नहीं आ 8/9. जाएगा? Yes, sir. ये आपको पूरी तरीके से कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी। आप 1 में से 1/9 सेपरेट कर देते तो भी आ जाता कि नहीं आ जाता? सारे बच्चे बताओ, क्योंकि 2 ही कंपोनेंट थे, राइट? Yes, sir. नहीं तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से करो, 4/4.5। कितने लोगों को समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट इट, राइट? तो ये हमने मोल फ्रैक्शंस की बातें कर ली हैं। अब अभी तक तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक मोल फ्रैक्शंस की बातें की हैं, राइट, कि भाई गैसेस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस कैसे होते हैं एंड ऑल, ठीक है। इस सोहम, ये आप लोगों ने एकदम से कैसे सबने ज्वाइन किया है? गोपाल, नेहल, आकृति, इस टाइम, ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक। 3:30 मैथ्स क्लास है, ओके। फिर कोई दूसरी आईडी पे होगी क्योंकि मेरी क्लास चल रही है फिर तो, आई थिंक। चलो कोई नहीं, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, चलिए कोई बात नहीं। हाँ भाई, कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी, राइट, है ना? यहाँ थोड़ा तक सा डाउट है सर। हाँ जी बोलिए, थोड़ा सा क्या, पूरा क्लियर करेंगे। सर जो ऊपर आपने क्वेश्चन लिखा है उसमें अगर H2 गैस ना लिख के सिर्फ हाइड्रोजन लिखा होता, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। तो सर हम लोग 1 लेते या 2 लेते उसका? 2 ही लेते बेटा। जब भी कभी हाइड्रोजन वर्ड है और ऐसे मास दे रखा है, मुझे बताइएगा रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन H एटम की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है कि H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है वैसे आपने, आई हाईली अप्रिशिएट। ये छोटी छोटी बातें ही पेपर में दिक्कत करती है, और मैंने वैसे समझाया था पढ़ाते वक्त, पर दोबारा बता दूंगा क्योंकि ये चीजें तो अच्छी चीजें होती हैं डिस्कस करने की। ये बच्चा कह रहा है कि सर आपने यहाँ तो H2 लिख दिया, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे पूछते, किसने पूछा था? अपना नाम बताइएगा, किसने पूछा? गुण में। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, वेरी गुड, ठीक है।
गुण में बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, मैं दोबारा आपको बता देता हूं। अगर मानो गुण में कह रहा है कि सर यहाँ पे 8 ग्राम H2 लिख दिया, उससे तो हमारा काम आसान हो गया, लेकिन आप यहाँ पे 8 ग्राम हाइड्रोजन लिख देते और गैस भी नहीं लिखते फॉर एग्जाम्पल, और नीचे हाइड्रोजन ही लिख देते, तो हम क्या करते? तो मुझे बताइएगा कि अगर ऐसे दो मिक्सचर है तो आपको क्या लग रहा है? व्हाट यू गाइज आर फीलिंग? हाइड्रोजन किस फेज में अपने रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में रहती है? हाइड्रोजन एटम की स्टेट में Gas. रहती है कि H2 H2 मॉलिक्यूल? molecule. H2 molecule. ठीक है, तो दो ही लेंगे गुण में। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? बोलिए बेटा। Yes, sir. सर फिर H कब लेंगे? H वो बोलेगा ना हाइड्रोजन एटम। कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं कि हाइड्रोजन एटम हो गया, मतलब ऐसे कभी मिक्सचर में कभी भी नहीं लेंगे, सही बताऊं तो गैसेस मिक्सचर में नहीं, समझ गए? कभी वो इस तरह के सवाल डिजाइन कर दे जैसे कि आप नॉर्मल मिथेन का जब मोलर मास निकाल रहे हो तो वहां पे हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो वहां पे 1 लेंगे। पर ऐसे कभी मिक्सचर में वो हमेशा मोलिकुलर फेज में ही रहेगा, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और ये छोटे छोटे से जो पॉइंट्स होते हैं ना, यही पेपर में गलतियां करवाते हैं। बिलीव मी, आई हाईली अप्रिशिएट, ऑल्दो आई डिस्कस दिस, बट मुझे ऐसे सवालों को 10 बार डिस्कशन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। राइट, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। कितने लोगों को क्लियर है? हाँ, सिंगला बेटा कौन है? हाथ खड़ा करिएगा। पूछ रहे हो आप कुछ? आपने शायद हाथ इसलिए खड़ा किया है। सिंगला, ओके, ठीक है। बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, मजा आ रहा है, वेरी नाइस। Sir, could you please repeat what question was asked? क्वेश्चन ये कह रहा था बेटा ये कि जैसे कि मैंने जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था उसमें 8 ग्राम H2 लिख दिया था, है ना, हाइड्रोजन को। ये कह रहा है कि Yes. सर अगर लैंग्वेज में ऐसे H2 ना लिखा रहे और वर्ड केवल हाइड्रोजन हो तो उस H2 को हमें H लेना है कि H2 लेना है? तो मेरा सवाल ये था कि हाइड्रोजन जो होता है बेटा, जब अपनी स्टेबल फॉर्म उसकी H2 गैस है ना, यानी दो चीजें अगर मिक्स हो रखी हैं तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन अपनी एटॉमिक फॉर्म में मिक्स हो रहा होगा। राइट, आप अगर एटमॉस्फेयर में भी बात करोगे तो हाइड्रोजन H की फॉर्म में नहीं है, H2 की फॉर्म में है। ऑक्सीजन O की फॉर्म में नहीं है, O2 की फॉर्म में है। नाइट्रोजन N की फॉर्म में नहीं है, N2 की फॉर्म में है। राइट, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो हम कभी भी ऐसे बात करते हैं तो उसे कंपाउंड फॉर्म, जो मतलब उसकी एलिमेंटल जो स्टेबल स्टेट है वही लेते हैं हम, H2 N2 O2 वो कंसीडर करेंगे हम, चाहे हाइड्रोजन भी लिखा हो। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। तो अभी तक मैं जो मोल फ्रैक्शन की बातें कर रहा था वो मैं मोल फ्रैक्शन की बातें किसी मिक्सचर में कर रहा था, है ना? क्या हम ये सेम बातें अपने सॉल्यूशन में भी कर सकते हैं? यस, हमारे सॉल्यूशन में भी कर सकते हैं। सारे बच्चे बताओ, है ना? तो किसी सॉल्यूशन में, चलो मैं मानता हूं एक बाइनरी सॉल्यूशन है। अब बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सारे बच्चे बताओ। Solute and solvent. Solute and solvent. Solute and solvent. सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कि अगर सोल्यूट के मोल n हैं और सॉल्वेंट के मोल n है, सो n सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट n सोल्यूट अपॉन n सोल्यूट प्लस n सॉल्वेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सारे बच्चे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? राइट, Yes, कितने sir. लोगों को बातें समझ Yes, में आ sir. रही? Yes, ये हमने सॉल्यूशन के लिए बात कर ली, हाँ कि ना? बोलिए। और वहीं अगर मैं बात चर्चा करूं एक्स सॉल्वेंट की, तो एक्स सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? एन सॉल्वेंट अपॉन एन सोल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? और अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो मैं हमेशा ऐसे जाऊंगा, इसको एक्स, अगर दो ही एक, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, 1 माइनस एक्स सोल्यूट, या ऊपर वाले को भी ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? ये तो अब हमें क्लियर ही हो गया। राउट, कितने लोगों को बातें समझ में आ गई? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कि भाई अगर एक ही सोल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है तो डेफिनेटली सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? एक भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, अभी तक ये कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, सब अपन ने पहले पढ़ रखा है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। हाँ कि ना? नथिंग टू रिमेंबर, सिंपल सी बात है। मोल फ्रैक्शंस जो होते हैं हमारे, मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमारे? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। उसका, उसके मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? उसके मोल अपॉन टोटल मोल, खत्म। उसके मोल अपॉन टोटल मोल इज अ मोल फ्रैक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। बोलेगा सारे बच्चे, हाँ कि ना? ठीक है, ओके। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो कितने लोग दिमाग लगाने के लिए रेडी हैं? चैट बॉक्स में बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू अप्लाई द माइंड? कितने लोग दिमाग लगाने के लिए तैयार हैं? ओके। दिमाग लगाने का क्या मतलब होता है? कि हमें एक कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है और हम उसको दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं। राइट, चलिएगा।
अब पहले अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, सब अपने दिमाग में चलाना। अगर मैंने आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है, ढंग से सुनना आराम से ठंडे दिमाग से, अगर मैंने परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है तो आपको यह पता चल जाएगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सपोज करो x परसेंटेज वेट बाय वेट x है हमारा, x परसेंटेज, तो आपको पता चल जाएगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सोल्यूट है। सारे बच्चे बताओ हाँ कि ना? 10 ग्राम की होगा ना, हमेशा Yes, 10 ही sir. थोड़ी दूंगा। अगर सोल्यूट का मास पता चल गया और सॉल्यूशन का मास पता चल गया तो सोलवेंट का भी मास पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? सारे बच्चे बताओ 100 माइनस x, बोलिए, बताते जाइएगा। यस सर। और अगर आपको Yes, sir. सोलवेंट और सोल्यूट दोनों के मास पता है तो डेफिनेटली मोलर मास तो पता ही होंगे। अगर मास पता है तो मोल पता चल जाएंगे कि नहीं पता चल जाएंगे? सारे बच्चे बताओ, देखो लॉजिकली जोड़ दो। और अगर मोल पता चल जाएंगे तो क्या मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, हाँ कि ना? बोलिए 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 बोलिए। Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. लॉजिकली अब मैं एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी में मजे लूंगा आपसे, तो परसेंटेज वेट बाय वेट से मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन से परसेंटेज वेट बाय वेट दोनों निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, क्योंकि दोनों में मास मास रिलेशनशिप है कि नहीं है? बोलेगा यार, क्योंकि Yes, मोल sir. फ्रैक्शन मोल का रिलेशन है और मोल मास से आ ही जाता है। कितने लोगों को ये मेरी छोटी सी बात समझ में आ गई? चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा कि अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है तो मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन दिया है तो परसेंटेज वेट बाय वेट भी पता चल जाएगा, नॉट ए बिग डील, राइट? अब चलो और दिमाग लगाते हैं। मुझे बताओ कि अगर मैंने मोलैलिटी दे रखी है आपको, अभी सवाल कर लेंगे अपन, पहले दिमाग चलवा रहा हूं फिर क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे सेम चीजें। अगर मैंने आपको मोलैलिटी दे रखी है, क्या दे रखी है सारे बच्चे बताओ? मोलैलिटी। अगर मोलैलिटी दे रखी है तो क्या मैंने 1 किलोग्राम सोलवेंट में 1 किलोग्राम सोलवेंट में सोल्यूट के कितने मोल हैं वो दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं? सारे बच्चे बताओ हाँ कि ना, बोलो। Yes. अगर Yes, मोलैलिटी sir. तो भैया Yes, अगर अब मुझे बताओ सोल्यूट के मोल पता चल गए कि नहीं पता चल गए? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, सोल्यूट के मोल बोलिए। ओके, और Yes, sir. सोलवेंट का मास आ गया कि नहीं आ गया? सारे बच्चे बताओ सोलवेंट का मास आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ कि ना? 1000 ग्राम सोलवेंट हो गया, तो भाई सोलवेंट का मास पता है, सोलवेंट का मोलर मास तो पता ही चल जाएगा। पानी है तो 18 होगा, एथेनॉल है तो 46 होगा, वो तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या सोल्यूट के मोल और सोलवेंट के मोल भी आ गए कि नहीं आ गए? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, हाँ कि ना? तो क्या मोल फ्रैक्शन Yes, sir. निकालने के दिमाग चला पा रहे हो कि नहीं चला पा रहे हो? सारे बच्चे मुझे बताओ, दिमाग चलाओ। देखो दिमाग हमेशा खुला रहना चाहिए, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। यानी कहीं भी हमें किसी भी तरीके से अगर हमें मास की या मोल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लैरिटी है? बोलिए हाँ कि ना? अगर मानो मैंने आपको मोलैरिटी दे दी और डेंसिटी दे दी सॉल्यूशन की, अब ढंग से सुनना, अगर मोलैरिटी दे दी और डेंसिटी दे दी तो क्या आप मुझे बताओ, मोलैरिटी दे दी तो 1 लीटर सॉल्यूशन में, ढंग से सुनना आप, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल पता चल गए कि नहीं मोलैरिटी से? सारे बच्चे बताओ हाँ कि ना? और अगर मैंने और अगर सोल्यूट के मोल पता है तो सोल्यूट का मास भी पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा उसके मोलर मास से? दिमाग लगाओ हाँ कि ना? Yes, sir. और अगर मैंने डेंसिटी का सपोर्ट दे दिया तो टोटल सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? सारे बच्चे बताओ हाँ कि ना? Yes, sir. सॉल्यूशन का मास पता है और सोल्यूट का मास पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सोलवेंट का मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सारे बच्चे बताओ हाँ कि ना? Yes, sir. और सोलवेंट का मास आ गया तो सोलवेंट के मोल आ जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सारे बच्चे बताओ हाँ कि ना? और सोल्यूट के मोल पहले से ही पता थे, सोलवेंट के आगे बल्ले बल्ले क्या मोल फ्रैक्शंस निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द पावर? कितने लोग पावर गेट कर रहे हैं? कितने लोग लॉजिकली सोच रहे हैं यार कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, कंसंट्रेशन टर्म का सवाल करने के लिए देखना है दिया क्या है पूछा क्या है, दिया क्या है पूछा क्या है। जो पूछा है उसके लिए किसकी जरूरत है? जैसे हम पहेलियां सुलझाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है। जो पूछा है उसके लिए किसकी जरूरत है? जिसकी जरूरत है वो दिए से कैसे निकल जाएगा। काफी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस कर लिए यहाँ पे एक तरह से कॉन्सेप्ट वाइज। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड, फिर मैं कुछ सवाल करवाता हूं जिससे आपकी और भी स्ट्रेंथ बनेगी, राइट? मैंने ये चीजें मैं क्यों डिस्कस करता हूँ? थ्योरेटिकली मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ कि सवाल करते वक्त आप दिमाग चला पाए। हाँ यार कुछ भी नहीं है, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो भैया मोल चाहिए, मास से भी मोल आ जाते हैं, हाँ आ जाते हैं। अब एक तरह से मास चाहिए या मोल चाहिए, मास निकालने के तरीके भी पता है, मोल निकालने के भी तरीके पता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को समझ में आ गई बातें, राइट? सर एक बार डेंसिटी वाला समझा दो।
नहीं नहीं, मैं क्यों समझाऊं, आप दिमाग लगाओ, आप मुझे समझाओ, मैं तो समझा ही दूंगा, आप बताओ मुझे कि क्या क्या दिया था मैंने, खुद ही बताओ। वो आप सर रटने वाला काम कर रहे हो इसलिए आप पूछ रहे हो, पहले मुझे बताओ मैंने क्या क्या डेटा दिया था। सर 1 liter solution ना and ना ना, मैंने 10 मोलैरिटी दी थी, मैंने 1 लीटर बोला ही नहीं था, मैंने Sir, मोलैरिटी दी molarity. थी और डेंसिटी दी थी। पहले तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए था कि सर डेंसिटी क्यों दी है अब, ना तो आपने, क्या मुझे मोलैलिटी में डेंसिटी देने की जरूरत पड़ रही थी क्या बच्चों? नहीं, क्यों? क्योंकि No. मोलैलिटी खुद ही मास बाई मोल बाई मास का रिलेशन है, हाँ कि ना? सारे बच्चे बताओ, तो Yes. मास से मोल आ जाएंगे और मोल से तो मोल आ ही जाएंगे। क्या परसेंटेज वेट बाई वेट में मुझे डेंसिटी देने की जरूरत पड़ रही थी क्या? नहीं, क्योंकि सोल्यूट के मास आ गया, सोल्यूशन का मास आ गया, तो सोलवेंट का मास आ गया, मास आ गया तो मोल आ जाएंगे। पर मोलैरिटी में मुझे डेंसिटी देने की क्यों जरूरत पड़ रही थी? क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि मोलैरिटी में मुझे क्या आ गया, सोल्यूट के मोल तो आ गए, लेकिन सोल्यूशन का क्या आया है मेरे पास अभी तक? वॉल्यूम आया है, हाँ कि ना? सारे बच्चे बताओ, Yes. बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जिस बच्चे ने पूछा था, लिपिका तुम पूछ रहे थे शायद, अब मुझे बताओ कि Yes, sir. डेंसिटी से, अब तुम ही सॉल्व करके दिखाओ मुझे कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तुम ही बताओ मुझे। Okay, sir. Sir, volume और density से हम mass ढूंढ लेंगे. किसका Volume और मास density. आएगा? Sir, mass of solution. पूरा बोला करो ना, किसका मास आएगा? Mass सोल्यूट का, of सॉल्वेंट का solution. कि सॉल्यूशन का? Mass of solution. हाँ, पूरा बोला करो, जब तक पूरा नहीं बोलोगे सवाल होना ही नहीं है। भाई डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की दी है तो उसका ही तो वॉल्यूम है, उसके ही तो मास निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, बिल्कुल सही बात है। आपको निकालना मोल फ्रैक्शन है, तो आपको तो सोल्यूट के तो मोल पता चल गए कि नहीं पता चल गए? बोलो। Yes, हाँ भाई, sir. और क्या पता चल गया आपको इसके अलावा? Sir, moles of solution भी पता चल गए. मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? Sir, अब देखो, नहीं. यहीं पर ही बेवकूफी शुरू हो गई। सॉल्यूशन के मोल क्या होते हैं भाई मेरे? सॉल्यूशन के मोल तो सॉल्यूशन के कभी मोल होते हैं क्या? नहीं, सॉल्यूशन के mass of solute पता चल गया, तो mass of solute से mass of solution minus mass of solute से हमें mass of solvent पता चल जाएगा, और फिर हाँ, mass वेरी of गुड। solvent से हमें number of moles पता चल जाएंगे. किसके? दोबारा और बोलो। solvent. हाँ, mass पूरा of बोला करो, पूरा बोलने की आदत डालो, आधा बोलने से नहीं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन आया, सोल्यूट के मोल तो पता ही थे, तो सोल्यूट का मास निकालना बाएं हाथ का खेल है, ठीक है? क्योंकि मास पता है तो मोल पता है, मोल पता है तो मास पता है, तो सोल्यूट के मोल यहाँ, मास यहां से आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो जो भी है। सोल्यूशन का वॉल्यूम था, हाँ 1 लीटर में हमने माना था अभी। डेंसिटी थी, हाँ, तो मास किसका आ जाएगा? सोल्यूशन का। अगर सोल्यूशन का मास पता है और सोल्यूट का मास पता है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सोलवेंट का मास आ जाएगा। बस यही तो चाहिए था, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के मास पता है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना तो बाएं हाथ का खेल है कि नहीं है? एवरीबडी, sir. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्रिस्टल क्लैरिटी? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स, बताइएगा सारे बच्चे। तो एक आदत डालो अपनी लाइफ में, टीचर से पूछने से पहले अपने दिमाग में चलाने की आदत डाल लो। टीचर तो बता ही देगा, ठीक है, टीचर ने तो बता नहीं है, लेकिन जब तक आप अपने दिमाग में चीजों को नहीं चलाओगे ना, उतना फायदा नहीं होता है। यू शुड ऑलवेज अप्लाई इन योर माइंड कि क्या दिया है, क्या पूछा है, कैसे कर रहे थे सर, ये बहुत जरूरी पिक्चर है। चलिए छोटे छोटे 2-3 सवाल करते हैं, सारे बच्चे करो क्वेश्चंस। 10% वेट बाय वेट, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन बना के रख लेना बस, ठीक है? 10% वेट बाय वेट एक्वस NaCl सॉल्यूशन में what is the mole fraction of NaCl? What is the mole fraction of NaCl? 10% weight by weight aqueous NaCl solution में what is the mole fraction of NaCl? मैं लिखता हूं कि इसका मतलब क्या है कि अगर आप भी करते रहो, मैं भी करता जा रहा हूं, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 10 ग्राम NaCl है कि नहीं है? तो मुझे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl निकालना है, तो उसका मतलब है उसके मोल अपॉन उसके मोल प्लस पानी के मोल, है ना, क्योंकि 2 कंपोनेंट है, पानी और NaCl। उसके मोल, उसका मास है 10 ग्राम, तो उसके मोल 10/58.5 हो गए कि नहीं? तो डिनोमिनेटर में भी उसके तो आ गए। अब लड़ाई क्या रह गई? पानी के मोल निकालने की। पानी के मोल के लिए पानी का मास पता चल जाए, तो मुझे बताओ मास ऑफ वाटर कितना है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। 90 ग्राम। तो 90 अपॉन उसका मोलर मास 18। खत्म हो गया कि नहीं? एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। मेरा पर्पस अभी पूरी कैलकुलेशन पे नहीं था, मेरा पर्पस सवाल को सॉल्व करने का है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स, बताइएगा आसान है कि नहीं है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, हाँ कि ना?
इज इट क्लियर? लॉजिकली हो गया ये सवाल हमारा। अगला सवाल करिएगा। कितने लोगों से हो गया? हाथ खड़ा करो, देखो कितने प्यार से किया है अपन ने। क्या पूछा है, क्या दिया है? हाँ की ना, क्या पूछा है और क्या दिया है, इसी पर ही सारी कहानी आती है। बोलो हो गया कि नहीं हो गया प्लीज। केवल 29 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, इसका मतलब अभी 66 बच्चों में से 29 ने ही किया है। अराउंड 30 बच्चों को से हुआ नहीं है सवाल। हाथ खड़ा करा करो बेटा, अलर्ट रह के पढ़ो मेरी क्लास में। मेरे को चैन नहीं पड़ता जब तक अगर आप अलर्ट नहीं रहोगे तो। नहीं आता है तो बताओ, मैं 1000 बार बताऊंगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया कि 10/55.5 कैसे आया? NaCl का मास अपॉन मोलर मास है ना, और पानी का मास, और उससे आ गया। अगला क्वेश्चन करिएगा। मोलैलिटी ऑफ aqueous NaCl solution is 0.2 molal. What is the mole fraction of water? What is the mole fraction of water? इसको भी एक्सप्रेशन की टर्म में ही करना है, पूरा नहीं सोल्व करना है। एक्सप्रेशन की टर्म में ही करना है सारे बच्चों को इसको भी। एक्वस NaCl है तो पता चल गया नमक है और पानी है। 0.2 मोलल है तो पता चल गया कि भाई क्या कहानी है। 0.2 मोलल से क्या मतलब? सर आई एम ए JEE एस्पिरेंट, वांट ए पर्सनल मीटिंग विद यू, कैन कॉल, आई कॉल यू आफ्टर दिस। बेटा मेरे को कल सुबह 10 o'clock कॉल कर लेना, ठीक है अंगद, है ना? कल सुबह मुझे 10 बजे कॉल कर लेना बेटा, ठीक है? मेरा नंबर है आपके पास? मेरा नंबर नहीं है, मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, ठीक है? और भी बच्चे सेव कर सकते हैं, ठीक है? आई हैव शेयर्ड। तो अंगद यू कैन कॉल मी एट 10, डोंट वरी, ठीक है? अभी क्वेश्चन पे फोकस करो। हाँ भाई, कितने लोगों को लग रहा है कि हो जाएगा? सिद्धम ने निकाल भी लिया है। कितने लोगों को लग रहा है कि हो जाएगा? मतलब सवाल तो हो ही जाएगा ना यार। क्या निकालना है हमको? कार्तिक ने कर लिया, सिद्धम ने, कई लोगों ने आंसर निकाल लिया है, ठीक है? मतलब हो जाएगा, ये कितने लोगों को लग रहा है? पहले तो अर्णव ने कर लिया, बहुत बढ़िया अर्णव, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया करते हो आप लोग यार। हो गया, अमृत से हो गया। कितने लोगों को लग रहा है हो जाएगा? वो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। अभी तो अपन कर ही रहे हैं। हो जाएगा कितने लोगों को? सवाल देख, हो गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, गुड में वेरी गुड, शाबाश, शितांशु, भाविक, सारे बच्चों वेरी गुड। चलो एक बार मेरी अप्रोच देख लीजिएगा, कहीं कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर रहे हो तो अपना मैच करना। मैं तो ऐसे करूंगा इस सवाल को कि 0.2 मोलल है, इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम वाटर जो है ना, अगर 1 किलोग्राम वाटर है तो 0.2 मोल NaCl है कि नहीं है? तो भगवान मेरा भला करे, NaCl के मोल तो सीधे सीधे ही आ गए। और 1 किलोग्राम पानी का मतलब 1000 ग्राम पानी है कि नहीं है? बोलिए। और ये तो याद ही रख लेना, डेटा इतनी बार काम आएगा। 1000/18 जो होता है वो 55.55 होता है। एक होती है ना 555 डिटर्जेंट से किया। कितने लोगों को समझ में आ गया? इसके मोल आ गए कि नहीं आ गए? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। कितने लोगों को क्लैरिटी है? बोलिए, ठीक है? अब मोल फ्रैक्शन किसका निकाला है मैंने? वाटर का निकाला है। पानी के मोल कितने हैं? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, हाउ मेनी मोल्स आर वाटर? 55.5 55.55 अपॉन 50.555 प्लस 0.2। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? ये नियरली 1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? सोचना एक बार, थोड़े बच्चे सारे, कई बार ऐसे ऑप्शन हम दे देते हैं, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। 0.2 मोलल का मतलब क्या है? राइट, कि 1, देखो ये नियरली 1 आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0.2 ऐड करने से क्या ही फर्क पड़ रहा है? वो 55.75 हो जाएगा, तो नियरली 1 आएगा कि नहीं आएगा? देखो कई बार ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जो इसमें मैं कैलकुलेशन भी नहीं करता हूँ। अच्छा, सोलवेंट के मोल तो इतने सारे हैं और सोल्यूट के मोल तो मरे हुए हैं, तो देखेगा कितने लोगों को दिख रहा है कि इसकी कैलकुलेशन मैंने की भी नहीं, नियरली 1 आएगा कि नहीं आएगा? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। क्योंकि देखो सोल्यूट बहुत 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 कम है और सोलवेंट के मोल बहुत 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 ज्यादा है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? सवाल की अप्रोच समझ में आई आपको? कितने लोगों को समझ में आ गया? प्लीज राइट CC इन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? प्लीज राइट CC इन द चैट बॉक्स। बहुत ही आसान सवाल था, सीधा सीधा हो गया, ठीक है? एक दूसरा सवाल पूछता हूं आपसे, चलो। व्हाट इज द
व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ, ओ सॉरी, हाँ, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ, चलो कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी दे दो। 0 पॉइंट नहीं, मोल फ्रैक्शन तो अभी तक अपन कर ही रहे हैं ना, उल्टा करते हैं इस बार, उल्टा करते हैं। हाँ सही था, सॉरी, मैं अभी तक क्या दे रहा था, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा था, अब मैं मोल फ्रैक्शन देता हूँ। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl in aqueous NaCl solution is 0.1. What is the पहला molality of the solution, दूसरा percentage weight by weight of the solution। ये अच्छा सवाल है, अच्छा तो क्या है, डुएबल है सारा। Mole fraction of NaCl in aqueous NaCl solution is 0.1. What is the molality of the solution? What is the percentage weight by weight of the solution? आराम से सोचिएगा सारे नन्हे मुन्ने बच्चे, अच्छे सवाल हैं सारे, मतलब 11th-12th क्लास के टॉप लेवल के सवाल करा रहा हूं, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। आप बस मेरी अप्रोच देखिएगा और अप्लाई करिएगा। कितने लोग दिमाग लगा पा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, कि हाँ दिमाग लगा पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बनी जाएगी बात। वेरी गुड कार्तिक, अमेजिंग, सितांशु बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा जितने लोग दिमाग लगा पा रहे हैं। सिद्धम, कार्तिक, अर्णव, सितांशु, दिव्यांश, गुणमय, सारा, तनिष, सिद्धम, खुशबीर, लिपिका, परिजा, हिया, बड़े अच्छे अच्छे नाम है यार। इशिका, अर्णव, वाणी, श्रुति, भवप्रीत, यार अमेजिंग, सलूट है आप लोगों को। आयुषी, भव्यांशी, बहुत बढ़िया भव्यांशी, शाबाश। अर्जुन, जय, हर्षिता, प्रथम, सात्विक, अमृत, प्रियंका, अश्विका, तन्मय, सुमेधा, कुबेर, मजा आ गया। हरमन, दिव्यांशु, मुस्कान, कानिका, अपूर्वा, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही अमेजिंग लोग हो आप लोग, मजा आ जाएगा आपके बैच में तो, वेरी नाइस। तो अच्छी बात है कि आप लोग एटलीस्ट सवाल से डरे नहीं और आपने सवाल की हिम्मत तो इकट्ठी की, है ना। अदब, बहुत ही बढ़िया अदब, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। भव्यांशी, आपकी फ्रेंड का क्या नाम था जो उस दिन मेरे से मिली थी, वीनस था कि क्या नाम, जो उधर अपन जब आई क्वेस्ट के फंक्शन में मिले थे आप दो लोग मुझसे? सर वीनस। वीनस, ओके ओके, ठीक है, मुझे याद आ रहा था, है ना। वीनस, वीनस क्लास में नहीं है क्या? है क्लास में? है नहीं, है ना, चलो कोई नहीं। चलिए चलिए तो देखते हैं सवाल को। चलो मेरी अब जो भी बच्चे जिन्होंने खुद से कर लिया है, नहीं किया, प्लीज अपने टीचर की अप्रोच जरूर देखनी चाहिए। मेरे पास इसकी हजारों अप्रोच है, ऐसे नहीं कि एक ही अप्रोच है। आई हैव सो मेनी अप्रोचेस फॉर दिस प्रॉब्लम। अब अगर मोल फ्रैक्शन मुझे क्या दे रखा है, मोलैलिटी 6 मोल आई है। कार्तिक अभी चेक कर लेते हैं बेटा, सही लग रहा है तुम्हारा, एक बार चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक, मैंने तो ऐसे रैंडम सवाल बनाया। मुझे बताओ कि दिया क्या है। मुझे मोल फ्रैक्शन दिए हैं कितना, 0.1, 6 मोल आ रही है, बहुत बढ़िया अर्णव। गुणमय की 6.17 आ रही है, 6.17 वाणी की भी आ रही है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया है। आई हाईली अप्रिशिएट कि यू गाइस हैव कंप्लीटेड द कैलकुलेशन आल्सो। नियर अबाउट 6 आ रही है, कोई बात नहीं। अभी एक बार मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा करने का, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे बढ़ूं एक बार, है ना, सारे बच्चों का फायदा होगा। मोल फ्रैक्शन 0.1 दिया है, इसका मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन 0.1 का क्या क्या मतलब निकाल सकते हो, मुझे कोई बताएगा? अगर टोटल मोल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर उसमें 0.1 NaCl और 0.9 वाटर है। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, बस खत्म हो गया सवाल, बहुत ही बढ़िया। अगर वर्ड कितना काम आता है अपना ना, अगर टोटल मोल, अगर टोटल मोल कितने हैं, 1, हाँ की ना, ये है। अगर टोटल मोल, एक सेकंड अर्णव, आपने कोई बात लिखी है जो मुझे पच नहीं रही है। अर्णव, ये बात आपने गलत लिखी है बेटा,
अर्णव एक बार अनम्यूट करिएगा प्लीज। यस सर, मैंने गलत लिख दिया, मैं अभी देख रहा था। है ना, आपने मोलैलिटी Yes, तो sir. मैंने दी नहीं थी अर्णव, मैंने तो मोल फ्रैक्शन दिया था बेटा, हाँ की ना, यस सर, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, आई होप यू रियलाइज योर मिस्टेक, राइट, यस है ना। सर, ठीक है, चलिएगा। मेरा मेरा तरीका एक बार प्लीज, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं समझाऊं ना, तो चाहे आपने कर लिया हो तो भी एक बार देख लिया करो, है ना। कुछ ना कुछ निकल के आता ही है टीचर के बोलने से, है ना। तो अगर टोटल मोल 1 है, अगर टोटल मोल 1 है, इफ टोटल मोल इज 1, तो भैया NaCl के मोल कितने हैं, ये कंफर्म्ड है। अगर n टोटल 1 है तो 0.1 मोल फ्रैक्शन है, तो NaCl के मोल कितने हैं सारे बच्चे बताओ, 0.1 है कि नहीं है। एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है, बोलो यार। ये कितने लोग पहुंच गए। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl में हम लिख सकते हैं ना कि अगर टोटल मोल 1 है डिनोमिनेटर में, तो NaCl के 1 है। तो क्या इससे हम पानी के मोल भी निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे यार। अगर मैं ही, अगर टोटल मोल 1 है, NaCl का 0.1 है, तो वाटर का 0.9 है कि नहीं है। सारे बच्चे बताओ कितने लोगों को बात समझ में आ गई। अगर से चल रहा है, कोई कहेगा सर आपने 1 क्यों लिया, मैं तो 10 लूंगा, ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टोटल मोल 10 है तो NaCl का 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सारे बच्चे बताओ। और पानी के 9 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे तो 100 से प्यार है, 100 से प्यार है, मैं तो 100 लूंगा। मैंने कहा ले लो भाई। अगर Yes, टोटल sir. मोल 100 है तो NaCl के 10 है और वाटर के 90 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, यस सर, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कोई कहा सर मुझे तो है ना ये 1 10 100 लेने ही नहीं है, मैं तो n लूंगा इन जनरल। मैं कह ले ले भाई, तू n ले ले, टोटल मोल n ले ले, तो भी आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है, क्योंकि उसी रेशो में चीजें चेंज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं Yes, sir. ठीक है। मैंने तो सिंपल 1 ले लिया क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ये क्या है, इसको 0.1/1 लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर में टोटल होते हैं, ऊपर में उसके होते हैं, हाँ की ना। तो अगर इतने हैं तो इतने, उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे ऊपर नीचे, तो अपने आप रेशो चेंज होता रहेगा, है ना। यहां तक कितने लोग पहुंच गए अगर वाली चीज में। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी। बस अब तो सिर्फ बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर बेसिक डेफिनेशन क्लियर है तो बल्ले बल्ले काम खत्म। कैसे, पहला मोलैलिटी निकालनी है भैया, मोलैलिटी, ओके जी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। पहले देखो, हमेशा मेरी अप्रोच फॉलो करो। मोलैलिटी का पहले लिखो कि चाहिए क्या, हमें चाहिए सोल्यूट के मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, पूरा लिखा करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी जल्दबाजी में। अब मैं अपने जो चीजें मेरे को पहले निकल गई उनसे देखूं, क्या सोल्यूट के मोल आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं, सारे बच्चे बताओ। सोल्यूट के मोल पेश किए जाएं, कितने हैं, 0.1। 0.1. क्या पानी का मास आ चुका है क्या, नहीं भैया अभी तो मोल आए हैं। क्या पर मोल पता है तो मास पता चल जाएंगे कि नहीं, यस। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है। कितना है, 18 into 0.9 तो क्या है, मास। अब कई बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, क्या यहाँ छोड़ना सही है कि गलत है, सारे बच्चे बताओ, इट इज राइट और रॉन्ग। No, sir. No, sir. क्योंकि अभी तक अपन Wrong. मास, इसलिए मैंने देखो यहाँ केजी लिखने में मैंने शर्माया नहीं। ये मास किस में निकला है अभी बताओ, Grams. Gram. तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके काम करेंगे कि नहीं करेंगे। एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर है, प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। 10 की पावर -3 ऊपर गया तो 1000 को 0.1 से गुणा किया तो 100, 18 का पहाड़ा बोलो, 18 नंबर कितना होता है, 162 है ना। 162 तो 16.2 से डिवाइड कर दो, 16 6 96, नियरली 6 पॉइंट समथिंग जो बच्चे बोल रहे थे परफेक्ट बोल रहे थे। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी। कितने लोगों को समझ में आ गया, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी। तो जैसे मैं ऐसे पहाड़े बोलता हूँ ना, तो इससे मेरी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट हो जाती है, तो मेरे को पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कई बच्चे पता कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आप भी करोगे, करते होगे तो नहीं, ऐसे भी नहीं, मैं बताऊं, मेरे को बड़ी हंसी आती है जो लोग ऐसे करते हैं। अच्छा 16.2, आप लोग अभी ऐसे ही करते होगे बच्चे हो ना, अभी आप, तू हट जा, ऊपर 10 आ जा, ओके 1162 और भाई 162 का गाना गा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 10 बार 5 बार 6 बार। अरे इतनी देर में तो मैंने 6 पॉइंट समथिंग कर भी दिया, ऑप्शन टिक लगा के आगे से अगले सवाल पे मूव कर जाऊंगा, इसलिए बोला था कि पहाड़े याद होने चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इसलिए तेज है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी, प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स, है ना। क्योंकि हमें हमारे बचपन में पहाड़े बहुत सिखाते थे, हमको 100 तक पहाड़े आते थे, मुझे आपके 10वीं क्लास में तो 100 तक, अब तो भूल गया हूं मैं सारे, बट लेकिन इतने आते हैं कि मेरी कैलकुलेशन फास्ट है। आप लोगों की भी होनी चाहिए। कैलकुलेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टाइम का गेम है, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया पहला वाला सवाल। सेकंड क्या है,
परसेंटेज वेट बाय वेट 26.5% कार्तिक कह रहा है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है भाई। परसेंटेज वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है? सोल्यूट का मास अपॉन सोलवेंट का मास इनटू 100। श्रुति का 27.4 आ रहा है, एक सेकंड में वेरीफाई कर लेते हैं। अब मुझे बताओ कि सोल्यूट के मोल पता है कि सॉरी अब भाई बहुत दिनों से सॉल्यूशन नहीं आएगा। हाँ सॉल्यूशन का मास आएगा। एक सेकंड बहुत देर से वही चल रहा था ना मोलैलिटी, तो मेरे दिमाग मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बोल रहे हो, 200% सही बोल रहे हो, इनटू 100। आप मुझे बताइएगा कि क्या सोल्यूट का मास पता है कि नहीं पता है हमें? अभी तो मोल पता है, तो मास निकल जाएगा 0.1 इंटू 58.5। सारे बच्चे बताओ हाँ कि ना, सही है कि नहीं है? और सॉल्यूशन का मास, अब देखो कई बच्चे यहाँ पे क्या गड़बड़ कर देंगे। सॉल्यूशन का मास क्या आएगा? सोल्यूट का मास प्लस सोलवेंट का मास, हाँ कि ना? सारे बच्चे बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? इनटू 100। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। बताइएगा सारे बच्चे, कितने लोगों को समझ में आ गया बोलिए। और बहुत सारे बच्चों ने आंसर कैलकुलेट करके दिया है, सबका 26-27 के आसपास आ रहा है। समीर 26.53, गुनमे 26 के आसपास कह रहा है, समीर 26.53, 26.5 कार्तिक, 27.1 अर्णव। सोल्व कर लेना, अब आपकी मैथमेटिक्स है। 26.36 सोल्व हो जाएगा ये, मतलब लॉजिकली कितने लोगों को क्लियर हो गया? ईमानदारी से बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी ऑफ दिस? हाँ कि ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स जितने लोगों को एक एक चीज समझ में आ रही है। और ये मेरा सिर्फ आपको पर्पस ये है कि रट्टा नहीं मारना है। अगर हमें चीजों की क्लैरिटी है तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है इस दुनिया में, स्पेशली मोल कॉन्सेप्ट जैसे चैप्टर्स में, कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे चैप्टर्स में। वी डोंट नीड टू हैव रट्टा और रिलेशंस एंड ऑल। तो कितने लोग अब आपस में काम कर लेंगे? हाँ कि ना? एक और क्वेश्चन चलो लिख लेते हैं जो अपन लिपिका से डिस्कशन कर रहे थे, उसके बाद मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम पे आऊंगा। देखते हैं, डिस्कशन तो लग रहा है अगली क्लास तक ही जाएगा। चलो आप लोगों को एक अच्छा पुश मिल जाएगा शीटों को दोबारा करने का। अब आपके डाउट मिनिमाइज होने चाहिए। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि सर शीट का डिस्कशन तो हम अब आपको मौका ही नहीं देंगे, सारे सवाल खुद ही कर लेंगे। चैट बॉक्स में अपना नाम लिखो कि सर हम बहुत ही मोर और लेस 90% सवाल अब हम खुद ही कर लेंगे। कार्तिक हो गया, अश्विका हो गई, लिपिका हो गई, वाणी, समीर, श्रुति, आयुषी, अर्जुन, सिद्धम, अर्णव, कुबेर, तन्मय, अर्णव, है ना सारा, वेरी गुड किया, है ना। अब मैं अपन इतना डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं तो शीट की ऐसी की तैसी, यार शीट का क्या है, हम कर देंगे खत्म उसको, कुछ भी नहीं है शीट में। खुद से करो, खुद से टाइम लगा के करो, इन्वेस्ट करो टाइम, ताकि अपन क्लास में यूटिलाइज करें। फिर जो मैं आपके लिए प्लान करके लाया था वही अपन प्लानिंग पे चले। अगर शीट में ही हम ज्यादा समय लगा देंगे तो नुकसान होएगा अपन को। तो आज अपन अब पढ़ लेते हैं फिर। तो मुझे लग रहा है क्योंकि अभी मिक्सिंग भी पढ़ानी है, एक बहुत मस्त सवाल लास्ट में करवाऊंगा आपको, पंजाबियों से रिलेटेड ही है, और वो बच्चा कहाँ गड़बड़ करता है मैं बताऊंगा। बहुत आसान सवाल होगा, अभी देखना। एक और सवाल कर लेते हैं। 2 मोलर aqueous HCl solution has density 1.5 ग्राम पर ml। कैलकुलेट। पहला, चलो एक ही कर लो, वो तो चलो लिख लो, चलो कोई बात नहीं। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। कितने लोगों को समझ में आ गया कि सवाल तो सर आप जो मर्जी दे दो कर देंगे। अब मैंने देखो मोलैरिटी के साथ मैंने डेंसिटी का सपोर्ट दिया है कि नहीं दिया है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। मोलैरिटी के साथ डेंसिटी का सपोर्ट दिया है कि नहीं दिया है? सारे बच्चे बताओ। और आपको समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी का सपोर्ट क्यों दिया है। कितने लोगों को क्लियर है? क्योंकि मुझे जो चीजें निकालनी है, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन, उनमें वॉल्यूम की टर्म नहीं आती है, उन्हें मास की टर्म आती है, हाँ कि ना। और मास की टर्म को सपोर्ट देने के लिए सारी कहानी पढ़ी हमने। तो बताइएगा कि क्या ये सवाल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। 1 लीटर में 2 मोल HCl हो गए तो भगवान तेरा भला हो, HCl का मोल आ गए तो मास आ गया। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है 1 लीटर, डेंसिटी पता है तो टोटल सॉल्यूशन का मास आ गया, HCl का मास आ गया तो सॉल्वेंट का मास आ गया। खत्म 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 खत्म, सवाल डन हो गया मेरा। तो कितने लोगों को दिखने लग गया यार? ईमानदारी से बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी?
सवाल दिखने लग गए, दोनों ऑप्शन दिखने लग गए मुझे, हाँ की ना? कितने लोगों को दिखने लग गए? क्लियर है ना लॉजिकली? चलो करते हैं, थोड़ा समय मैं बचाता हूं आपका। पहला क्या निकालना है? मोलैलिटी। अगर मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी होती क्या है पहले देखते हैं। सोल्यूट के मोल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, हाँ की ना? सारे बच्चे बताओ। ये यानी आपको दो चीजें चाहिए, आपको दो चीजें चाहिए, सोल्यूट के मोल और सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में, ठीक है? यूनिट गुणमय का और कार्तिक का आंसर भी आ गया 1.4 मोलल, दोनों का सेम आया तो सही भी लग रहा है। सोल्यूट के मोल चाहिए तो मुझे बताओ कि 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल HCl होंगे कि नहीं होंगे? सारे बच्चे बताओ। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर कितना बढ़िया है, मजा आ गया। हाँ कि ना? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। बहुत बढ़िया, सारा, अर्णव, सबका सही है, बहुत ही बढ़िया, हाईली अप्रिशिएट। हाँ कि ना? सारे बच्चे बताओ। तो भैया इस इंफॉर्मेशन से हमारे न्यूमरेटर की प्रॉब्लम दूर हो गई। डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम दूर करने के लिए क्या करना है आपको? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, हाँ कि ना? तो भैया HCl के मोल पता है तो HCl का मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। अब यहाँ पे 58.5 से मल्टीप्लाई मत करना, HCl का मोलर मास कितना होता है? 36.5, हाँ की ना? तो कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, 73 ग्राम। और 1 लीटर सोल्यूशन है और डेंसिटी अगर 1.5 है तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा? सारे बच्चे बताओ। मास ऑफ सोल्यूशन 1500 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यार? 1000 ml है ये, हाँ की ना? तो इन दोनों की हेल्प से क्या मैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? मास ऑफ सॉल्वेंट, एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। यस, 1500 माइनस 73, राइट? और कितना आ जाएगा? 1427। ये ग्राम में है, हमें किलोग्राम में चाहिए तो 1.472 किलोग्राम। खत्म हो गया भाई। कितने लोगों को क्लैरिटी आ गई? तो भैया सोल्यूट के मोल कितने थे? 2, और सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में कितना है? 1.427। दिस इज द आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? बताओ। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं सवालों में, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई हैव टॉट टू यू गाइस। जो मैंने आपको सिखाया मैं वही कर रहा हूं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? फटाफट बताइएगा यार सारे बच्चे। इज इट डन और नॉट? हाँ की ना? ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम नहीं आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन तो बेटा डिनोमिनेटर में हम सॉल्यूशन थोड़ी लिखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 क्यों आएगा बेटा? पानी थोड़ी है। डेंसिटी कितनी है? 1.5 ग्राम पर ml है ना? ओके सर। है ना? डेंसिटी कोई 1 ग्राम पर ml थोड़ी है। ठीक है, क्लियर हो गया? सेकंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl कितना आ रहा है? HCl के मोल अपॉन HCl के मोल प्लस पानी के मोल। HCl के मोल कितने हैं भाई? 2, तो 2/2 प्लस पानी के मोल के लिए पानी का मास 1427 ग्राम था, तो 1427/18। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को दिख रहा है यार? बताइएगा। मोल फ्रैक्शन निकल गया कि नहीं? X लिख दो, NaCl का मोल फ्रैक्शन। हाउ में HCl, सॉरी HCl का। कितने लोगों को दिख गया? कितने लोगों को दोनों सवाल होते हुए दिख गए यार? बताइएगा कि देखो दुनिया के लिए बहुत टफ सवाल होंगे, हमारे लिए आसान है कि नहीं है ये बता दो। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर रट्टा नहीं मारना है? प्लीज राइट, अपना कमेंट लिख दो सारे बच्चे कि हाउ यू गाइज आर फीलिंग। ये बहुत ही लोगों के लिए बहुत ही सरदर्द वाली चीज होती है, मैं आपको सही बताऊं, इट इज वेरी पेनफुल। इसको लोग मोल कॉन्सेप्ट नहीं बोलते हैं, लोग बोलते हैं गोल कॉन्सेप्ट। गोल कॉन्सेप्ट, मैं इसको बोलता हूं मोल कॉन्सेप्ट, सही बताऊं तो। और मतलब रिलेट, मुझे बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में, और मेरे स्टूडेंट्स को भी पढ़ के बड़ा मजा आता है। और मैं जब तक ये नहीं कहता हूं कि आसान लगने लगा कि नहीं, जब तक मेरे को तसल्ली नहीं मिलती अंदर दिल तक। अब आप लोग इजी लिख रहे हैं एक ऐसी चीज को जो दुनिया के लिए बहुत ही जानलेवा है, तो मेरे को तसल्ली मिल रही है। मैं आपको सही बात बताऊं तो अब मुझे तसल्ली मिल रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था यार मोल कॉन्सेप्ट पढ़वा लो मुझे 17-18 साल पहले का, कुछ उसमें कुछ है ही नहीं। ये सिंपल मैथमेटिक्स है यार, 10वीं क्लास की, 5वीं क्लास की, 6ठी क्लास की। सही बताऊं तो आपको बेसिक फंडे आने चाहिए यार, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। डेफिनेशंस की क्लैरिटी हो तो मजा आ जाएगा। चलिए, तो ये वाली चीज हो गई।
तो अपन ने मोल फ्रैक्शन को भी देखो रिलेट करवा लिया चीजों से, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म से भी इसके क्वेश्चंस कर लिए, राइट। अब एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, मुझे बताओ कि टेम्परेचर, कई बार टेम्परेचर से वेरिएशन की बातें भी कर लेते हैं अपन, टेम्परेचर वेरिएशन। मुझे बताओ कि क्या टेम्परेचर से मास में चेंज होता है क्या? टेम्परेचर से मास में चेंज होता है क्या? मास में नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं ठंडे इलाकों में जाके रहने लग जाता, हाँ कि ना। तो टेम्परेचर चेंज से मास में नो चेंज है ना, मास में नो चेंज विद टेम्परेचर, है ना। मास में थोड़ी चेंज हो जाएगा यार। अगर मास में चेंज नहीं है तो मोल में चेंज होएगा क्या? सारे बच्चे बताओ। मोल में नो चेंज विद टेम्परेचर, ओके। अच्छा, वॉल्यूम में चेंज हो जाता है? वॉल्यूम में चेंज यस सर, यस सर, हो जाता है, बट लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। गैसेस के वॉल्यूम में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। वॉल्यूम में चेंज यस। और टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन होता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज की बात ही करते हैं कि नहीं करते हैं अपन? सारे बच्चे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी, राइट। इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है कि नहीं होता है ना। एक्सपेंशन वाली बात पढ़ी होगी आप लोगों ने, लिक्विड में एक्सपेंशन, गैसेस में एक्सपेंशन। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? अगर टेम्परेचर इंक्रीज है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज ही होगा कि नहीं होगा? बोलिएगा, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? सारे बच्चे बताओ यार फटाफट, इज इट क्लियर? तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्वेश्चन कि विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म will change with temperature change, और मेरे ऑप्शन देखना। ऑप्शन ए परसेंटेज वेट बाय वेट, ऑप्शन बी मोल फ्रैक्शन, ऑप्शन सी मोलैलिटी, और ऑप्शन डी मोलैरिटी। तो क्या आंसर आएगा आपका? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। मोलैरिटी आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और ऐसे नए सवाल भी मैं डिजाइन कर सकता हूं आपको। जब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे तो आपके टीचर्स आपको फॉर्मेलिटी पढ़ाएंगे, वो भी चेंज हो जाएगी। आपके टीचर आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाएंगे, वहां भी वॉल्यूम की टर्म आएगी। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में भी वॉल्यूम की टर्म आती है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में भी वॉल्यूम की टर्म आती है, हाँ की ना। तो वो भी चेंज हो सकती है, हाँ की ना। कितने लोगों को क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल लॉजिकल। अच्छा चलो मैं आपसे दिमाग का एक क्वेश्चन पूछता हूं। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? इसका आंसर तो डी आ गया है ना। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में चेंज आएगा कि नहीं? अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो चेंज होगा कि नहीं होगा? वेदर इट विल चेंज और नॉट? नो नो सर, दोनों जगह चेंज हो जाएगा। प्रोपोर्शनली करना इंक्रीज। सर कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर देखो ऊपर भी तो बढ़ गया और नीचे भी तो बढ़ गया सर, है ना, तो चेंज। अरे भाई, ऊपर सोल्यूट का बढ़ रहा है, नीचे सॉल्यूशन का बढ़ रहा है, क्या दोनों का वॉल्यूम में सेम फर्क आएगा कि अलग अलग फर्क आएगा? सेम थोड़ी होएगी यार, तो फर्क आएगा। हाउ यू कैन से कि यार वॉल्यूम, दोनों दो चीजें हैं, दोनों का वॉल्यूम जरूरी है कि हीट करने पर सेम अमाउंट से बढ़े? बिल्कुल जरूरी नहीं है। दोनों के एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी कि नहीं होगी? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कोई चीज सेम टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई अलग तरीके से बढ़ जाती है, कोई दूसरी चीज दूसरे तरीके से बढ़ सकती है। इज इट क्लियर? तो दोनों के वॉल्यूम में फर्क सेम आएगा ऐसी गारंटी थोड़ी है आपकी यार। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल्दो न्यूमरेटर में भी चेंज आएगा, डिनोमिनेटर में भी चेंज आएगा, इट डजंट मीन कि दोनों में सेम चेंज आएगा। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? और अगर दोनों में सेम चेंज नहीं आएगा तो डेफिनेटली वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलिएगा सारे बच्चे, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ की ना। तो हर चीज को लॉजिकली समझा करिएगा, हर चीज को लॉजिकली पकड़ा करिएगा, कोई बात नहीं। 11th में आओगे तो और दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हो गई। अब मैं आपको 2 हेडिंग्स पढ़ा रहा हूं और बच्चे इसको रटते हैं इसलिए वो फॉर्मूले पे विश्वास करते हैं और फिर वो कुछ भी कहीं भी अप्लाई कर देते हैं। मैं अब सारे बच्चे अनम्यूट करके बोलो कि सर 2 अलग अलग चीज पढ़ा रहे हैं। बोलो सर 2 अलग सर 2 अलग अलग बता रहे हैं। 2 अलग अलग चीज पढ़ा रहे हैं। 2 अलग अलग चीज पढ़ा रहा हूं, उनको मिक्स मत कर देना, ठीक है। पहली चीज मैं पढ़ा रहा हूं जो आप अपने घरों में करते हो। पहली चीज लिखो डाइल्यूशन, और
उसमें मैं चेंज इन मोलैरिटी की बात कर रहा हूं अभी सिर्फ, ऐसे और कंसंट्रेशन टर्म्स भी पढ़ सकते हैं। चेंज इन मोलैरिटी ड्यू टू डाइल्यूशन। नाम से क्या लग रहा है डाइल्यूशन? जैसे कि आप मुझे बताओ कि कई बार क्या होता है, जैसे मैं बताता हूं, जब मैं छोटा था, मेरी मम्मी स्कूल टीचर है, तो जैसे कि मम्मी, जैसे ऐसे होता था कि भाई स्कूल टीचर थे, अब तो रिटायर्ड हो गए, कि भाई आज है ना मेरे स्टाफ में से कुछ लोग आएंगे, तो जैसे मेरे को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दे देते थे कि भाई घर में जैसे गर्मी का मौसम है तो तुम नींबू पानी बना दो, सर्दी है तो चाय चुई बना दो। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि भाई 2 लोग आएंगे, तो मैंने सोचा कि चलो घर में 2 नींबू हैं, बढ़िया एक सिकंजी बन जाएगी, बढ़िया है। अगर 2 लोगों के लिए बनानी है, 2 गिलास अच्छी बन जाती है 2 नींबू में। तो मैंने बना के तैयार कर ली, समझना मेरी बात को, है ना। तो मैंने पानी लिया और मेरा जो कंपोनेंट था केवल नींबू था, मैंने और सोल्यूट नहीं मिलाया कि चीनी चुनी, किसी को डायबिटीज थी, किसी को क्या थी, सिर्फ नींबू, पानी में नींबू निचोड़ दिया। तो मेरा सोल्यूट क्या था, सारे बच्चे बताओ, व्हाट वाज माय सोल्यूट? नींबू, है ना, नींबू का जो रस है। और मेरा सोलवेंट क्या था, सारे बच्चे बताओ? वाटर। वाटर। अब मैंने तो उस हिसाब से बना दिया, बड़ा सुंदर एकदम टेस्टी सा। बट कई बार सरप्राइजेस होते हैं लाइफ में, और मेरी मम्मी के जो साथ में 2 लोग आने थे, वो अपने एक एक बच्चे को भी ले आए। मेरा दिमाग खराब हो गया, बच्चे भी आ गए। बट अपना देसी जुगाड़ है इंडिया में, हाँ कि ना। मैंने कहा अब क्या कर रही है, मरता क्या ना करता, क्या करूंगा मैं, बताओ क्या करूंगा? 2 का 4 बनाना है तो क्या करूंगा, पानी मिला दूंगा। Increase. 2 गिलास ज्यादा कर रही है। 2 गिलास पानी और डाल दिया भाई। तो अब मुझे बताओ कि यार मेरी जो पहली सिचुएशन थी, जब मेरी वो जो लाइम वाटर मेरा बना हुआ था, सिकंजी मेरी बनी हुई थी, उसके कंपैरिजन में जब मैंने अब फाइनल जो तैयार किया है, वो डाइल्यूटेड तैयार किया है कि कंसंट्रेटेड तैयार किया है? बाद में पानी स्वाद पहले ज्यादा आएगा, बाद में कम आएगा स्वाद। यानी मैंने, अच्छा अगर मैं आपसे अब टेक्निकल बात करूं कि पहले के कंपैरिजन में जो मैंने पानी मिला के चीज बनाई है, उसकी मोलैरिटी कम है कि ज्यादा है? क्या लग रहा है आपको? मोलैरिटी, अगर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी भी तो, मोलैरिटी ज्यादा कैसे है यार? मोलैरिटी भी तो एक कंसंट्रेशन होती है, हाँ कि ना। आप मुझे बताओ कि पहले के कंपैरिजन में, अब मैंने पानी डाल दिया तो कंसंट्रेशन कम कर दी कि ज्यादा कर दी? सारे बच्चे बताओ, कंसंट्रेशन कम कर दी, कम कर दी। मोलैरिटी कम कर दी कि ज्यादा कर दी? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। मोलैरिटी कम कर दी सर। कम कर दी। लॉजिकली सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, कोई बात नहीं। जिन बच्चों ने ज्यादा बोला है उनको और अभी सही कर रहे हैं, कि बहुत तरीके हैं मेरे पास। मुझे बताओ कि अगर मैं पानी डाल रहा हूं, तो मैं पानी डाल रहा हूं कि नींबू डाल रहा हूं, या पानी में भी नींबू बहने लगेगा? बताओ, जब मैं बाद में पानी डाल रहा हूं तो मैं केवल पानी डाल रहा हूं कि नींबू भी डाल रहा हूं बाद में? जब मैं पानी। सिर्फ पानी। सिर्फ पानी, वेरी गुड, सिर्फ पानी डाल रहा हूं। अगर मैं सिर्फ पानी डाल रहा हूं तो मेरे सोल्यूट के मोल्स में चेंज आ रहा है कि सोल्यूट के मोल सेम है, यानी नींबू पानी के मोल? बताओ, मेरे पास तो खत्म हो गए थे नींबू, 2 ही थे, डाल दिए थे पहले, सेम है। तो मेरा नुमरेटर सेम था कि चेंज हो रहा है? नुमरेटर सारे बच्चे बताओ, न्यूमरेटर सेम है। लेकिन मेरे डिनोमिनेटर में मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, हाँ कि ना। यस सर। भैया मेरा नुमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर मैंने बढ़ा दिया, तो मोलैरिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। लॉजिकली सोच लो, तरीके से सोच लो, दिमाग चला के सोच लो, हाँ कि ना। कितने लोगों को समझ में आ गया कि डाइल्यूशन से हमारी कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए मोलैरिटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है, बोलिएगा। इज इट क्लियर और नॉट? लॉजिकली चलो चीजों को अपन मैथमेटिकली लेके आएंगे। अब इसको हम मैथमेटिकली करेंगे। तो अब मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, है ना, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर। थोड़ी सी क्लास लंबी चलाऊंगा मैं, अगर है ना तो जाना मत करे ना, मेरे को मतलब फिर अच्छा नहीं लगता। और पूरा पढ़ के जाने में हमेशा फायदा होता है इंसान को। आप 5-7 मिनट 10 मिनट बाद खाना खा लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या फिर कोई प्लान है तो बाद में कर लेना, ठीक है। चलिए, तो मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास एक सॉल्यूशन था, डाइल्यूशन से पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 थी, है ना, और वॉल्यूम v1 था। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, है ना? वॉल्यूम v1 था। अब आई हैव एडेड सम वाटर, एडेड सम सॉल्वेंट बोल दो, वाटर जरूरी नहीं है, एडेड सम सॉल्वेंट। तो उससे क्या बना? आफ्टर डाइल्यूशन के बाद मेरा जो सॉल्यूशन बना, उस नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी मान लेते हैं m2,
और वॉल्यूम है V2। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को बातें समझ में आ रही है ना? एवरीबडी प्लीज लेट मी नो, कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? इज इट क्लियर और नॉट? है ना? वॉल्यूम पता चल गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया तो मोलैरिटी भी चेंज हो गई। तो मुझे बताओ, क्या मेरे इस पूरे प्रोसेस के दौरान सोल्यूट के मोल में चेंज आया है कि नहीं आया है? सारे बच्चे बताओ। नो नो सर, change in solute. क्योंकि भैया मैं नींबू पानी का रस तो डाल नहीं रहा हूं, मैं तो पानी डाल रहा था। तो क्या सोल्यूट के मोल चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलिए। नहीं हो रही। नहीं हो रही। नहीं हो रहे हैं। सारे बच्चे मेरे साथ हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन is equal to number of moles of solute after dilution? क्योंकि dilution doesn't mean कि I am adding moles of solute, I am adding water. How many of you are with me? कितने लोग मेरे साथ हैं कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आपने नींबू पानी तो डाला ही नहीं, आपने तो सिर्फ पानी डाला है। तो आपके डाइल्यूट करने से पहले जितने सोल्यूट के मोल थे, डाइल्यूट करने के बाद भी उतने ही सोल्यूट के मोल होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्रिस्टल क्लैरिटी? बोलिएगा सारे बच्चे, बताइएगा मुझे। बिल्कुल सही बात है, हाँ कि ना? Yes sir. अब मुझे बताइएगा कि डाइल्यूट करने से पहले मोलैरिटी कितनी थी? M1। और वॉल्यूम कितना था? V1। तो अगर आपको मोलैरिटी पता है और वॉल्यूम पता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं निकाल सकते मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके? सारे ये लीटर में ले लेते हैं, हाँ कि ना? सारे बच्चे बताओ, कितने लोगों को पता है कि भाई मोलैरिटी क्या होती है? सोल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मुझे मोलैरिटी पता है और वॉल्यूम पता है और दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्यूट के मोल निकल जाएंगे कि नहीं? पहले सिनेरियो में एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। तो मुझे बताइएगा डाइल्यूशन से पहले कितने मोल थे? M1 V1। V1. और डाइल्यूशन के बाद कितने मोल हो गए? M2 P2. M2 V2। अभी रुक जाओ, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक बच्चा करता है, क्योंकि यहाँ नहीं करता, पेपर में करता है। और आए हुए हैं ऐसे सवाल। अब मुझे देखो, कभी भी कोई भी फॉर्मूला इस दुनिया में लिखो तो उस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है उसको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझे बताओ यहाँ पे M1 क्या है? व्हाट इज द M1? पूरा बोलना। Molarity before Molarity before dilution. मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। सही बात है कि नहीं है? बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। रट्टा मारना ही नहीं है हमें, जीवन में सीखा ही नहीं हमने। व्हाट इज V1? Volume of solution before dilution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन Before dilution. वेरी गुड, बिफोर डाइल्यूशन। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। M2 क्या है यहाँ पे भाई? सारे बच्चे बताओ। molarity of solution after After dilution. आफ्टर डाइल्यूशन। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। आफ्टर डाइल्यूशन कहानी है पूरी V2 की। V2 क्या है बताइएगा? Volume of solution Volume of solution. volume of solution after dilution. बहुत ही बढ़िया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। आप मुझे बताओ कि इस नॉलेज से कई बार हम सवालों में क्या पूछते हैं? हम ये नहीं पूछते हैं कि डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम बताओ या मोलैरिटी इतनी है। हम ये पूछते हैं, देखो सवाल सुनना मेरा। अब अपन सवाल बनाते हैं, सारे बच्चे बस सवाल सुनना और बोल देना कि कर सकते हैं कि नहीं। एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 2 मोलर है, वॉल्यूम 1 लीटर है। मैंने 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो बताओ नई मोलैरिटी क्या होगी? क्या ये सवाल कर सकते हैं कि नहीं? अभी रुको एक सेकंड, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है मुझे बताओ। मैंने पहला वॉल्यूम क्या बोला था? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। पहला वॉल्यूम क्या बोला था? 1 लीटर। 1 liter. और मैंने क्या फाइनल वॉल्यूम बताया है कि मैंने ये बताया है कि पानी कितना डाला है? बोलो। ये बताया पानी कितना डाला है। पानी कितना डाला है? तो नया वॉल्यूम पुराने वॉल्यूम प्लस पानी का समेशन होगा कि नहीं होगा? सारे बच्चे बताओ। V1 प्लस V2 मतलब जितना हमने डाला है वो plus। ये गलती नंबर होती है, ये गलती नंबर 1 होती है। आप में से कई गधे क्या करेंगे, एक वॉल्यूम मिल गया, दूसरा वॉल्यूम मिल गया, मोलैरिटी मिल गई, निकालो छापो। अरे क्यों छापना है? पहले देख तो लो दिया क्या है। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? देखो क्या क्या गलतियां करते हैं बच्चे, मैं सारी बताऊंगा आपको। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? गलती नंबर 1, चलो ये तो कम गलती होती है। अब गलती नंबर 2, क्वेश्चन सुना ढंग से। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज 2 मोलर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर। ढंग से सुनना। हाउ मच
water should be added so that the molarity becomes 1 molar. अब सुनना मेरी बात, इस क्वेश्चन को अच्छे अच्छे बच्चे जिनकी ऑल इंडिया में 100 के अंदर भी रैंक आती है कई बार गलत करते हैं, राइट? क्यों गलत करते हैं आप समझ गए होंगे। कितने लोग ये समझ गए कि हाँ सर गलती हो सकती है? पहले तो इसी बात पे आओ, मैं दोबारा मेरा क्वेश्चन सुन लो। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2 मोलर, इनिशियल वॉल्यूम इज 1 लीटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट द न्यू मोलैरिटी इज आफ्टर डाइल्यूशन इज 1 मोलर। तो मुझे बताओ कि इस सवाल को सोल्व करने के लिए पहले आप M1 V1 और M2 V2 से V2 निकाल लेंगे बहुत प्यार से। कितने लोगों को Yes, मेरी बात sir. समझ में आ गई? Yes, sir. बट Yes, क्या sir. मैंने आपसे V2 के बारे में पूछा है क्या? No, sir. नो। No, sir. P2 minus No, P1. sir. V2 वेरी minus गुड, मैंने V1. V2 माइनस V1 के बारे में पूछा है। हमें बस ये गलती होती है, बिलीव मी, मेरे पर विश्वास करेगा। अच्छे अच्छे बच्चे, मैं कह रहा हूँ रैंकर्स 100 के अंदर, 10 के अंदर, 20 के अंदर, 50 के अंदर वाले रैंकर ने भी गलत करते हैं कई बार। लापरवाही का सवाल है ये, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई लापरवाही रखते हैं हम। लापरवाही करें तो सवाल खत्म हो जाएगा हमारा। हाउ मेनी ऑफ आर यू एंजॉयिंग द थिंग्स? भैया मेरे पढ़ाने में हमेशा ये रहेगा कि बच्चा गलती कहाँ करता है। अगर आप ये गलती करने वाली चीजों को आपने अपने टीचर के बताने के बाद दिमाग में चला लिया और अपनी भाषा में घर पे लिख लिया तो आपसे पेपर में मिस्टेक्स नहीं होंगी, फिर आप अलर्ट रह के काम करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स। बोलेगा सारे बच्चे, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो कई बार सवाल कुछ और होता है और हम कुछ और ही सवाल का आंसर दिए होते हैं और हम खुश हो रहे होते हैं और फिर अपने टीचर से कहते हैं कि सर आंसर गलत है। फिर टीचर कहता है भाई सवाल की आखिरी लाइन ढंग से पढ़ो कि फाइनल वॉल्यूम पूछा है कि वॉल्यूम कितना ऐड किया है वो पूछा है। इज इट क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइल्यूशन? डाइल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर लोगे सारे बच्चे? अपनी डीपीपी में भी मैंने एक आध डाली होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं, मेरी बेटी को भी पता है कि 7:30 क्लास खत्म हो जाती है कोई नहीं, अपन तो पढ़ेंगे यार थोड़ी देर और। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड अगर कोई पूछे तो V2 माइनस V1 है, ये भी लिख लो ताकि आगे से आपको ध्यान में रहे कि हाँ यार ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, इज इट क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स। ये मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाने की बोली थी, मैंने कितनी चीज पढ़ा दी? 1 चीज पढ़ा दी, हाँ की ना। अब दूसरी चीज, रट्टा नहीं मारना है। अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? डाइल्यूशन पढ़ा रहा था कि क्या पढ़ा रहा था? सारे बच्चे बताओ, पहले हेडिंग भी क्लियर होनी चाहिए। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि पहले कोई सॉल्यूशन था, उसका कोई वॉल्यूम था, मैंने पानी ऐड कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, तो नई मोलरिटी क्या होगी, कितना पानी ऐड करूं कि नई मोलरिटी इतनी हो जाएगी। इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स करने के लिए डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। अगले हेडिंग लिखो सारे बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग। और एक बहुत बढ़िया सवाल लास्ट में करके चलेंगे अपन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, ओ माय गॉड, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, मिक्सिंग भी देख लेंगे, नॉट ए बिग डील। रट्टा तो मारना ही नहीं है हमें जीवन में। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन क्या कहना चाह रहे हो सर आप? सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें कोई HCl का ही सॉल्यूशन है, सेम तरह के सॉल्वेंट के सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। ठीक है, ऐसे एक दूसरे वाले वेसल में मेरे पास, उसमें भी एक मेरा HCl सॉल्यूशन है, कोई भी ले लो, कोई भी। इसकी मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? अभी तक का सीन समझ में आ गया? मैंने 2 बर्तन लिए, दोनों में HCl का सॉल्यूशन है। पहले में HCl की मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, दूसरे में मोलरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करके मेरे को एक बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा कि नहीं सारे बच्चे बताओ? मिक्स करके, हाँ कि ना, बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा क्योंकि पक्का पक्का मुझे पता चल गया कि वॉल्यूम तो बढ़ ही गया। मिक्स कर दिया। जो मैंने मिक्स किया है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन, ये मिक्सिंग है। मिक्सिंग के बाद मुझे बताओ कि मिक्सिंग के बाद आप मोलैरिटी या वॉल्यूम में से किसके ऊपर पक्का पक्का कमेंट कर सकते हैं सारे बच्चे बताओ? वॉल्यूम के ऊपर कमेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? Yes, sir. राइट, 1 लीटर में 2 लीटर डालेंगे तो 3 लीटर बन गया। तो पक्का पक्का रिजल्टेंट जो हमारे पास, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो रिजल्टेंट मिक्सचर आया हमारे पास जिसपे मेरे को कमेंट करना है, उसका वॉल्यूम VR लिख देता हूं मैं, VR, रिजल्टेंट का वॉल्यूम
V1 प्लस V2 में किसी भी बच्चे को डाउट है क्या? बताइएगा सारे बच्चे। रिजल्टेंट में किसी भी बच्चे को डाउट है क्या? रिजल्टेंट मिक्सचर में बोलिए। उसके वॉल्यूम में किसी भी बच्चे को डाउट है क्या? वॉल्यूम तो एडिटिव होता है, V1 प्लस V2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसमें तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज वेरी प्लेन। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? बोलिए। अब अगर मुझे किसी तरीके से रिजल्टेंट मिक्सचर में टोटल मोल पता चल जाए HCl के, तो क्या मैं रिजल्टेंट की मोलैरिटी बता सकता हूं कि नहीं बता सकता हूं? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी। मुझे रिजल्टेंट की मोलैरिटी बतानी है। मुझे M1 दे रखा है, V1 दे रखा है, M2 दे रखा है, V2 दे रखा है, टोटल वॉल्यूम पता चल गया, मुझे रिजल्टेंट की मोलैरिटी बतानी है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? बोलिएगा। राइट। तो अब मुझे बताइएगा कि रिजल्टेंट में HCl के मोल कहां से आ रहे हैं? HCl के मोल कहां से आ रहे हैं? पहले सॉल्यूशन से और दूसरे सॉल्यूशन से आ रहे हैं कि नहीं? मुझे बताइएगा। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कहां से आ रहे हैं? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। पहले सॉल्यूशन से M1 V1 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। कितने आ रहे हैं? M1 into V1 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? Yes. बोलिए। Yes, sir. M1 into V1 आ रहे हैं। और दूसरे वाले से कितने आ रहे हैं? M2 V2. V2 आ रहे हैं। तो क्या आपको रिजल्टेंट मिक्सचर में नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल गए कि नहीं पता चल गए? सारे बच्चे बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? यस। और रिजल्टेंट सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम पता चल गया कि नहीं? यस। तो क्या रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? सारे बच्चे बताओ। यस। क्या है? प्लीज लेट मी नो। M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 आएगी कि नहीं आएगी? MR क्या है? रिजल्टेंट की मोलैरिटी। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू MR V1 प्लस V2। कुछ तो किसी भी फॉर्म में लिख लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को समझ में आएगा? बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, केस समझना। अब यहाँ पे मैंने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया है, एक की मोलैरिटी मैंने, क्या ये डाइल्यूशन का केस है क्या? वेदर इट इज ए केस ऑफ डाइल्यूशन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। इसमें मैंने तो दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया है, टोटल वॉल्यूम बढ़ गया होगा, बट हो सकता है कि टोटल मोल और भी बढ़ जाए। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? है कोई पानी थोड़ी डाल रहा हूं। कितने लोगों को केस समझ में आ गया? ईमानदारी से बताओ। एक M1 मोलैरिटी का V1 वॉल्यूम का सॉल्यूशन, एक M2 मोलैरिटी का V2 वॉल्यूम के सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम, डाइल्यूशन वाटर से ही जरूरी नहीं है, डाइल्यूशन उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट से भी हो सकता है जिसमें वो सोल्यूट बन रहा हो। मैंने वाटर कब बोला? डाइल्यूशन में मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बोला था बेटा। यहाँ देखो, जो भी सॉल्वेंट का वो सॉल्यूशन होगा। पहले इस बात को समझो कि ये डाइल्यूशन नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? ये मिक्सिंग है। कितने लोगों को मिक्सिंग और डाइल्यूशन में डिफरेंस समझ में आ गया यार? हाँ कि ना? ऐसे अगर मैं 2 की जगह 3, 4, 5, 10 सॉल्यूशन में मिक्स कर दूं तो हम रिजल्टेंट बना सकते हैं कि नहीं यार? इन जनरल हम लिख सकते हैं, इन जनरल MR इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस डैश 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 MN VN अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 VN। हाँ कि ना? ऊपर हमारे टोटल मोल आ गए और नीचे हमारा टोटल वॉल्यूम आता चला जाएगा कि नहीं आता चला जाएगा? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। इन जनरल रूल बना सकते हैं कि नहीं? कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई यार? रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी का फॉर्मूला, रट्टा नहीं मारना है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? बोलेगा। यहाँ पे कौन मुझे वेरिएबल्स के बारे में बताएगा? व्हाट इज M1? M1 क्या है? M1 इज द Molarity of solution. Molarity of First solution method. before mixing. वेरी गुड। V1 क्या है? Volume Volume of solution. सॉल्यूशन 1। M2 क्या है? Molarity of solution. 2, सॉल्यूशन 2 है ना, सेकंड सॉल्यूशन का। V2 क्या है? Volume of second Molarity of solution. solution. V1 प्लस V2, अगर मैंने मान लो 2 ही सॉल्यूशन है तो V1 प्लस V2 क्या है? रिजल्टेंट का टोटल वॉल्यूम है कि नहीं है? सारे बच्चे बताओ। हाँ कि Yes, ना? sir. Yes, sir. और MR क्या है? रिजल्टेंट की मोलैरिटी है कि नहीं है? बताओ। हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, और sir. किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल सोल्यूट के मोल चाहिए अपॉन टोटल वॉल्यूम चाहिए। टोटल वॉल्यूम पता चल गया। टोटल सोल्यूट कहाँ से आ रहा है? पहले सॉल्यूशन से आ रहा है, दूसरे सॉल्यूशन से आ रहा है। पहले से कितना आ रहा है? उस M1 V1 आ रहा है, Yes. और दूसरे से कितने सोल्यूट के मोल आ रहे हैं? M2 V2 आ रहे हैं। तो टोटल सोल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, सीधा मोलैरिटी निकल गई कि नहीं निकल गई? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स। सारे बच्चे बताइएगा।
रट्टा नहीं मारना है, नहीं मारना है, नहीं मारना है, नहीं मारना है, नहीं मारना है। इट इज ऑल लॉजिकल, राइट। दो अलग अलग केस, एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। 2 मोलर 1 लीटर 2 मोलर 1 liter HCl solution is mixed with 3 molar 2 liter HCl solution. What is the resultant molarity? What is the resultant molarity? करेगा सारे बच्चे? What is the result? बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया मैंने, हाँ की ना? बताओ मुझे। M1V1 plus M2V2 upon M1 plus M2, हाँ की ना? How many of you got the clarity? 8/3 molar. Is it clear? कितने लोगों को क्लियर है? How many of you got the clarity? इसी सवाल में मैं ये इंफॉर्मेशन देके इनमें से किसी की भी मोलैरिटी या वॉल्यूम पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता हूं? सारे बच्चे बताओ। मैं कोई भी वेरिएबल गायब कर सकता हूं कि नहीं? बस फिर तो सवाल हो ही जाएगा। कोई नॉट ए बिग डील है कि नहीं? कितने लोग कर लेंगे ईमानदारी से बताओ? इतने स्मार्ट तो हो गए आप लोग। यहाँ पे मैंने सिंपल एमआर दे दिया, मैं एमआर देके एमआर पूछ लिया, एमआर देके कोई भी 4 वेरिएबल या 5-6 जितने भी वेरिएबल बनेंगे उनमें से कुछ भी पूछ सकता हूँ कि नहीं? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। बोलिएगा सवाल तो नए नए डिजाइन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कितने लोगों को क्लियर है? अनम्यूट करके यस बोल दीजिएगा। देखें आपके अंदर कितना जो देखना चाहता हूं मैं, तो मैं कुछ भी सवाल बना दूं, बस हमें क्रिस्टल क्लैरिटी है। चलिए, तो आज के दिन का लास्ट प्रॉब्लम आराम से सोच के करना, बेवकूफी मत करना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए बेटा जी, बोलिए। सर जब हम सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो मतलब दोनों सॉल्यूशन एक ही जैसे, मतलब जैसे HCl दोनों लिया तो अलग दोनों अलग लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता। उसका रीजन क्या है कि जनरली जब भी आप मोलैरिटी, हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आप ले तो सकते हो, तो टोटल सोल्यूट के, अब उसमें ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों की अलग अलग मोलैरिटी पूछ सकते हैं उन सोल्यूट्स की, ऐसा भी तो पूछ सकते हैं ना? ठीक है, आर यू एबल टू गेट? अगर मानो एक से ज्यादा तरह के सोल्यूट हो जाएंगे आपके, तो उन दोनों की मोलैरिटी की फिर आप रिजल्टेंट मोलैरिटी बोलना थोड़ी बेवकूफी नहीं है? बोल तो सकते हैं कि टोटल मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। अगर रिजल्टेंट पूछे तो टोटल मोल ही कर दोगे दो, लेकिन तो अगर अलग अलग तरह के सोल्यूट आ गए तो बेसिकली उन दोनों सोल्यूट्स की भी अपनी अपनी मोलैरिटी आ गई ना, उनके मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और हम बात बाइनरी सॉल्यूशन की कर सकते हैं, ले सकते हैं वो, फिर सवाल उसी हिसाब से हम देखेंगे क्या पूछा है, कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वी कैन टेक। ठीक है, अब ये सवाल मैंने पंजाब में आके डिजाइन किया है। पंजाब में जैसे बहुत अच्छी में कोई एक चीज लगती है कि यार यहाँ पे जैसे ऐसे सेवा बहुत करते हैं और यहाँ पे लंगर बहुत लगते हैं, लंगर है ना। मैं भी पंजाबी सीख रहा होता हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो ऐसे हम राजस्थान में भी करते थे, ऐसे जैसे शरबत का पानी पिलाते हैं यहाँ पे, है ना, तो उसको यहाँ पे से छबील बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सारे कोई एनीबडी प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, यस सर। तो मैं छबील का ये क्वेश्चन मैंने डिजाइन कर दिया कि चलो यार बच्चों से छबील का सवाल पूछ लेंगे, क्या चक्कर है, हाँ की ना। चलिए एक सवाल मैं डिजाइन कर रहा हूँ, बहुत लॉजिकल सा सवाल है, बस ऐसे थियोरिटिकल सवाल ज्यादा अच्छे होते हैं न्यूमेरिकल से, वहां से आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पता चलती है। तो भाई मैंने कोई ऐसे मेरे iQuest की और फैकल्टीज के साथ मिलके, है ना, मैंने कहा कि चलो यार छबील का आयोजन करते हैं, है ना। तो मैंने ऐसे एक शरबत का पानी बना लिया और मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया, ढंग से देखना, और 20 लीटर 1 मोलर 20 लीटर मैंने छबील बना ली, है ना, मतलब क्या बोले इसे, शरबत बना लिया मैंने। उस और उस शरबत का वॉल्यूम पता है, राइट? कितने लोगों को क्लियर है? अब भैया उस छबील को पीने के लिए लोग आए, है ना, तो आप अपनी क्लास में नॉमिनेट कर दो। एक मैं खुद को ले लेता हूं कि एक तो मैं खुद ही आया, धीरज, आप नॉमिनेट कर दो कि कौन, 3 लोग और नॉमिनेट कर दो, अपना नाम कोई भी लिख दो। केशव कह रहा है कि सर मुझे भी ले लो साथ में। और कौन है भाई? 2 लोग और आ जाओ, कार्तिक, सुमेधा, चलो जिनके नाम पहले दिख गए, कार्तिक और सुमेधा, चलो हम 4 लोग आ गए, कोई बात नहीं, आप सवाल, है ना, हम 4 लोग पी रहे, ठीक है। तो भाई मेरा साइज थोड़ा बड़ा है, आपको सबको पता है ना, तो मैंने भैया
10 लीटर पी लिया मैंने, 10 लीटर पी गया हूं मैं, 10 लीटर उसमें से। मैंने कहा भैया मेरे को 10 लीटर पिला दो। केशव भाई ने भी कंपटीशन में कहा कि चलो यार सर थोड़े से बल्कि हैं, मेरे को 5 लीटर पिला दो। कार्तिक कह रहा है कि मुझे 3 लीटर पिला दो, और सुमेधा ने 2 लीटर पी लिया। कितने लोगों को समझ में आ गया कि हम चारों ने कैसे उस छबील को अलग अलग वॉल्यूम में पी लिया? है ना, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताओ। है ना, मैंने 10 लीटर पी लिया, केशव ने 5 लीटर पी लिया, कार्तिक ने 3 लीटर पी लिया, और सुमेधा ने 2 लीटर पी लिया। कितने लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? एक यस सर। छबील जो हमारा सॉल्यूशन था, शरबत था, उसकी मोलैरिटी कितनी थी? सारे बच्चे बताओ। अभी दोबारा सवाल पे आते हैं। 1 मोलर। और कितने लीटर टोटल था? 20 लीटर। हाँ कि ना? मैंने कितना पिया? सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो। मैंने कितना पिया? 10 लीटर। केशव ने कितना पिया? 5 लीटर। कार्तिक ने कितना पिया? 3 लीटर। और सुमेधा ने कितना पिया? 2 लीटर। अब मेरा आपसे सवाल है कि मुझे बताइएगा कि मैंने जो छबील पिया उसकी मोलैरिटी कितनी है? केशव ने जो छबील पिया उसकी मोलैरिटी कितनी है? कार्तिक ने जो छबील पिया उसकी मोलैरिटी कितनी है? और सुमेधा ने जो छबील पिया उसने हमने कितनी कितनी मोलैरिटी का छबील पिया, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले सारे बच्चे बताओ। गुण में बहुत बढ़िया, अमेजिंग, मजा आ गया, शाबाश। गुण मैंने बिल्कुल परफेक्ट दिमाग लगाया। दिव्यांश वेरी गुड। सारे बच्चे बताओ कि क्या हमने कितनी कितनी मोलैरिटी का छबील पिया? कार्तिक गुप्ता कह रहा है कि सर आपने 0.5 मोलैरिटी का छबील पिया। ओके, वेरी गुड अर्णव, अमेजिंग यार। नहीं कार्तिक, यहीं तो मैं मजे लेने वाला हूं बस। हाँ कि ना? बहुत सोचो आराम से। सिद्धम बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, वेरी गुड। और भी बच्चे दिमाग लगाओ। मैं बताता हूँ ना बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो फॉर्मूलाज पे विश्वास रखते हैं और बोले अच्छा मोलैरिटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम, M1V1 M2V2, मजा आ गया जीवन का। नहीं, आपको सिर्फ ये बताना है कि मैंने कितनी मोलैरिटी का छबील पिया। मैंने ये नहीं पूछ रहा हूं कि मैंने कितने पूछे। वेरी गुड तन्मय, अमेजिंग, वेरी गुड तन्मय, शाबाश, बिल्कुल सही है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है केशव ने बिल्कुल बकवास आंसर दिया? केशव आपने बिल्कुल बकवास आंसर दिया। आप मुझे बताओ, कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे? मैं बताता हूं अभी सवाल को करते वक्त कई बच्चे क्या सोचते हैं। वो फॉर्मूले वाले बंदे हैं, वो कहते हैं कि मोलैरिटी कितनी थी? 1 मोलर। पहले छबील कितनी थी? 20। अब सर ने कितनी पी? 10। तो सर की मोलैरिटी ये रही। क्या ये फॉर्मूला इस सिचुएशन में लगाना है क्या? मुझे बताओ। नहीं, ये फॉर्मूला लगाना है जब डाइल्यूशन कर रहे हैं। क्या मैं ये कह रहा हूं कि छबील में पानी मिलाने पर ये हो रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि उसी छबील को उठा लिया मैंने और उसी छबील को मैं 10 लीटर पी गया। सारे बच्चे मुझे बताओ, तो क्या ये, आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? तो मुझे बताओ कि मेरी क्या, अच्छा ये बताओ मुझे, मेरी मोलैरिटी सेम रहेगी? क्या हम सबकी मोलैरिटी सेम रहेगी कि नहीं? हम सब ने जो छबील पिया है, या हम सब ने अलग अलग मोलैरिटी का छबील पिया है? मुझे बताओ। अरे सबकी सेम रहेगी कि नहीं? आप ऐसे सोचो यार। आपने घर में एक सिकंजी बनाई, आपने घर में सिकंजी बनाई, उस सिकंजी में किसी ने 1 गिलास पी ली, किसी ने 1 चम्मच पी ली, किसी ने 1 कटोरी पी ली, किसी ने सीधा ग्लास उससे पी लिया। सबने अलग अलग वॉल्यूम पिया। तो क्या सबने अलग अलग मोलैरिटी का नींबू पानी पिया कि सबने सेम मोलैरिटी का नींबू पानी पिया? सारे बच्चे बताओ, सेम मोलैरिटी का नींबू पानी पिया कि नहीं पिया? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। ऐसा थोड़ी है कि मैंने अलग अलग वॉल्यूम पिया तो अलग। अब इसको लॉजिकली देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। आप मुझे बताओ कि हम जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं कि हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस। अगर मैं 10 लीटर छबील पी रहा हूं, मुझे बताओ कि टोटल इसमें सोल्यूट के अमाउंट 20 मोल है कि नहीं है? सोल्यूट के 20 मोल है कि नहीं है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। हाँ कि ना? वो 20 मोल 20 लीटर सॉल्यूशन में फैले हुए हैं। अगर मैं 10 लीटर उठा के पी जाऊंगा तो मैं 10 लीटर में ही सारे मोल पी जाऊंगा कि आधे ही मोल पीऊंगा? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। आधे मोल पीऊंगा। अगर ये 20 लीटर में 20 मोल पड़े हुए हैं तो मैंने, ऐसा थोड़ी कि मैंने तो सारा शरबत का रस पी लिया और बच्चे कुचे वालों को तो स्वाद ही नहीं लगा। ऐसा होएगा क्या यार? सारे बच्चे बताओ, होमोजीनियस सॉल्यूशन है कि नहीं है? सोल्यूट होमोजीनियसली घुला हुआ है कि नहीं घुला हुआ है? तो मैंने 10 लीटर में अगर मेरा वॉल्यूम आधा हो गया तो मैंने मोल भी तो आधे पिए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? अब कितने लोगों को फीलिंग आ रही है यार? तो मेरा वॉल्यूम, मोल और वॉल्यूम का रेशियो तो सेम ही रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। तो मोलैरिटी सेम ही रहेगी कि नहीं रहेगी यार?
कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? केशव ने अगर 5 लीटर पिया तो केशव ने कितने मोल पिया? सारे बच्चे बताओ। केशव ने 5 ही मोल पिया, हाँ कि ना? अगर कार्तिक ने 3 लीटर पिया तो कार्तिक ने 3 ही मोल पिया, और सुमेधा ने अगर 2 लीटर पिया तो सुमेधा ने 2 ही मोल पिया। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? कितने लोगों को बातें समझ में आ रही है कि वॉल्यूम में, जितने वॉल्यूम में आप डिवाइड कर दोगे उतने ही मोल उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं? पर मोल अपॉन वॉल्यूम का रेशो तो सेम रहेगा कि नहीं? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो यार। भाई कितने लोगों को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा और अनम्यूट करके बोल दीजिएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लैरिटी? यस सर। मैंने हजारों तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दी, और बच्चा गलती क्या करता है वो भी मैंने बता दिया। बच्चे को दिखता है M1 V1 V2, और लगाओ M1 V1 M1 V2, और वहीं उसकी जान चली जाती है। अरे क्यों लगा रहे हो भाई? मैं डाइल्यूट छोटी कर रहा हूं, मैं तो एक सॉल्यूशन को ही अलग अलग सॉल्यूशंस में डिवाइड कर रहा हूं। जिस रेशो में मैं वॉल्यूम का रेशो डालूंगा उसी रेशो में मोल चले जाएंगे, तो मोल और वॉल्यूम का रेशो तो सेम रहेगा, तो मोलैरिटी तो सेम रहेगी ना। या सोच लेना, घर पे 1 लीटर नींबू पानी बना लेना, अपनी बहन भाई को थोड़ा देना, आप ज्यादा पीना, ये थोड़ी दोनों अलग अलग स्वाद का पी रहे होंगे, दोनों सेम कंसंट्रेशन का ही पी रहे होंगे। ये डिवीजन कर रहा हूं मैं। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लैरिटी है? प्लीज लेट मी नो, हाँ कि ना? तो भैया हमने everyone will drink same molarity solution, हाँ कि ना? same molarity solution in this case। घर पे दिमाग चलाना। कितने लोगों को ईमानदारी से समझ में आ गया बताइएगा? हाथ खड़ा करिएगा, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोगों को ईमानदारी से समझ में आ गया ये वाली प्रॉब्लम, है ना? और घर पे दिमाग लगाना। अभी कुछ बच्चों ने हाथ नहीं खड़ा किया। वरिंदर पाल, तन्मय, रुद्र, राघव, कृषिका, कृष्ण, इशिका, हिमांशी, हरमन, दिव्यांश, हाथ खड़ा करो यार, नहीं तो चैट बॉक्स में लिखिएगा, ऐसे छोड़ने वाला हूं नहीं हूं मैं। हरमन ओलख, हिमांशी गुप्ता, कृष्ण अग्रवाल, मोहित जैन, राघव मित्तल, तनिष गुप्ता, तन्मय मित्तल, वरिंदर पाल, जयेश कुमार दास। समझ में आ गया? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल द लवली किड्स? बोलेगा ठीक है, ग्रेट। तो मेरी तरफ से मैं अभी 10th क्लास में आप लोगों को यही पढ़ाने वाला था, जो काफी कुछ पढ़ा दिया है मैंने। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया। अपन ने बहुत सारी मॉल की बातें की, मॉल फ्रैक्शन, बहुत सारी बातें की। हाउ मेनी ऑफ यू लव दिस चैप्टर? हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड लविंग इट? कितने लोगों को अच्छा लगने लगा? मेरा सिर्फ पर्पस इस ब्रिज कोर्स में आप लोगों का जो फोबिया होता है इस चैप्टर को लेके, जो 11th क्लास में जाके बच्चों को जबरदस्त फोबिया होता है कि और कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ये इस ब्रिज कोर्स का पूरा पर्पस ही वही है कि आपको उन चीजों की थोड़ी सी और स्मार्ट तरीके से चीजों को समझाना कि आप जब वहां पे जाएं तो आपको वो फोबिया क्रिएट ना हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास का टारगेट सुन लीजिएगा सारे बच्चे। डीपीपीज में हम कम समय लगाएंगे। कोशिश करो कि आप 20-30 मिनट, मतलब ज्यादा से ज्यादा सवाल खुद सोल्व करें, ताकि हम पहले 15-20 मिनट में हमारे तीनों असाइनमेंट्स कर लें। आपके 1 या 2 डाउट आए, बेसिकली वही डाउट आना चाहिए जिसका आंसर गलत है। अदरवाइज आप अगेन एंड अगेन ट्राई करिएगा। जिन्होंने नहीं किए वो अब ट्राई करना। जिनके कुछ सवाल रह गए थे, जैसे केशव या 1-2 बच्चे कह रहे थे, वो दोबारा, मेरे ख्याल से वो कह रहा था दिव्यांश, दोबारा ट्राई करो, ठीक है? और अपने डाउट मिनिमाइज करके आना क्लास में। ये कभी भी अच्छा नहीं होता कि यार डाउट पूछ लेंगे, सर तो बता ही देंगे, मैं तो सारे कर दूंगा। आप जिस सवाल जब खुद से करते हैं तब इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट वे में काम करता है, हाँ कि ना? तो अगर पहली बार नहीं हुआ तो दोबारा सोचो, तिबारा सोचो। क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करके आने हैं। और अगली क्लास भी बड़ी अमेजिंग होने वाली है। उसमें मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन की बातें करूंगा, कुछ गैस लॉ की बातें करूंगा, कुछ मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशंस की बातें करूंगा, मैं प्रेशर की यूनिट्स बताऊंगा, मैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पे बहुत फोकस करने वाला हूं, मैं कैसे लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करते हैं उसकी बातें करूंगा। और वैसे ही मैंने डीपीपी आसान सी बना रखी है ताकि आपका यूनिट एंड डायमेंशंस बहुत अच्छा हो जाए। प्रेशर की यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट, वर्क की यूनिट क्या होती है, लीटर एटीएम को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट्स की क्या क्या वैल्यूज होती हैं, क्या क्या यूनिट्स होती हैं, इन्हीं सारी चीजों पे हम फोकस करेंगे। फिर कुछ लॉस पढ़ लेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, छोटे छोटे, मतलब एक एक लाइन में पढ़ लेंगे। 11th क्लास में आओगे तो पूरा आधा लेक्चर लगता है, बट अभी हम बेसिक लॉज की अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। और अगले वीक हम ग्राफ, अगला वीक तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, ग्राफ वाली चीजें पढ़ेंगे जो बिल्कुल ही आपके लिए नहीं होंगी, बहुतों के लिए। चलिए बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर पेशेंस, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम। I will share this document as well as recording. Take care, have a nice time. एक्सक्यूज मी सर। Thank you, sir. हाँ जी बेटा जी, बोलिएगा जी। सर जो हमने ऊपर HCl वाला क्वेश्चन किया था सर, अगर उसमें एक कंडीशन और होती कि हम उसमें HCl गैस भी ऐड करें सर, मोल्स इंक्रीज होते ना उसमें,
बिल्कुल होते हैं बेटा, HCl चाहे गैस फॉर्म में डालो चाहे किसमें भी डालो, डेफिनेटली मोल इंक्रीज होते हैं। 200% सही बोल रहे हो आप, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है, ओके, टेक केयर, बहुत बढ़िया। चलिए, सो विल सी यू गाइस ऑन सैटरडे, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय। Okay, sir. Thank you, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Take care.